Listen and watch. Listen and watch. Live entertainment show. Entertainment show with Ajmal Khan Shobi on every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. Only on Avan 100 Pakistan. Avan 100 Pakistan. अपने तमाम देखने और सुनने वालों को एफएम पाकिस्तान के कराची स्टेशन से मैं खान शोबी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और यकीनन मुंतज़िर होंगे मेरे आज के प्रोग्राम के। और आज का प्रोग्राम आपको पता है कि फ्लायर आपने यकीनन देखा होगा, और क्योंकि आज मैंने सोचा कि अब पिछले 2-3 प्रोग्राम हमारे जो है वो बगैर गेस्ट के थे, तो मैंने सोचा कि आज हम अपने कुछ गेस्ट को जो है अरेंज करते हैं, को गेस्ट से मेहमानों से बात करते हैं। कुछ थोड़ा सा गैप होता है, हम उसकी बात करिए कि माशाल्लाह बहुत सारे मेहमान हमारे मौजूद होते हैं जिनसे बात करना, फिर उनके बारे में जानना और आप तक उनकी मालूमात पहुँचाना, ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है और होना भी चाहिए, पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग फील्ड में आगे पीछे होते हैं और वो लोगों से उनका राब्ता होता तो है, मगर इतना नहीं होता कि जितना लोग उनको जान सकें या लोग उनके बारे में जान सकें, वो क्या करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, बहुत सारी चीज़ें। तो इसी सिलसिले में आज जो मैंने अपने 2 मुख्तलिफ मेहमानों को अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया है, जिनमें से एक का ताल्लुक तो यकीनन वो हैं सोशल वर्कर हैं वो, और माशाल्लाह से बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, बहुत अरसे से वाबस्ते हैं इससे खूबसूरत सी फील्ड से। बहुत अच्छी फील्ड, आपको पता है कि लोगों के काम आना, ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना, तो बस तो ये इनका मकसद है। और इनके साथ-साथ दूसरे जो है मेहमान, वो माशाल्लाह से उनका ताल्लुक मीडिया से तो है, मगर साथ-साथ वो एक अच्छे राइटर भी हैं और उनकी माशाल्लाह कुछ किताबें आ चुकी हैं। अभी हाल ही में उनकी एक और किताब भी आई थी, तो जिसके लिए हम सोचते रहते कि बहुत पहले से हम जो है उनको बुलाएँगे, मगर इत्तेफ़ाक है कि वो जिसके लिए उन्होंने किताब लिखी थी, जिनके बारे में सोचा था उनके साथ बुलाएँगे, मगर वो हमारे प्रोग्राम के डेज़ आगे पीछे थे। लाज़मी था, आपको पता है डेज़ बिल्कुल फ़िक्स होते हैं, तो वो उस दरमियान में उनसे मुलाकात नहीं हुई थी, वो चले गए, तो मैं सोचा कि चलो इनको बाद में बुलाते हैं, तो आज फिर हमने इनको बुला लिया। इत्तेफ़ाक ऐसा है कि दोनों के नाम खुर्रम हैं। इत्तेफ़ाक है कि दोनों हम नाम हैं, मगर एक जो खुर्रम दुरानी है और एक खुर्रम कासमी है। तो ये 2 हम नाम लोग हैं और मगर काम दोनों के अलग है और दोनों अपनी-अपनी शख्सियत के हवाले से जो जाने-पहचाने जाते हैं, मगर नाम एक है। ज़रूरी यही तो, इसीलिए तो कहते हैं कि दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो हम नाम होते हैं, एक जैसे होते हैं, शक्ल के भी होते हैं, मगर उनके किरदार अलग होते हैं, उनका जो प्रैक्टिकल लाइफ वो अलग होती है, उनकी सोच अलग होती है। तो ये ज़रूरी होता है। घर में बहुत सारे कहते हैं मैं एक माँ-बाप, एक वालिदैन के कितनी सारी औलाद होती है, मगर वो सबकी सोच अलग है, बिल्कुल इसी तरह। तो आज हमारे साथ मौजूद है खुर्रम कासमी। से पहले हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, खुर्रम कैसे हैं? ठीक-ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक। आपको खुशामदीद कहूँगा मैं पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया। और कभी सुना नहीं वैसे? बिल्कुल अभी से नहीं, काफ़ी अर्से से सुनते हुए आ रहे हैं एफएम 100 को, और सिर्फ एफएम 100 को नहीं बल्कि आपको काफ़ी अर्से से सुनते हुए आ रहे हैं। और ये ना बोलिए कि यार प्रोग्राम करने इसलिए ना बोलिए। नहीं सच्ची-मुच्ची जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा सब कुछ कहूँगा। बिल्कुल सच के सिवा ही सब कुछ कहूँगा। सच के सिवा। बल्कि मेरे लिए एक एज़ाज़ की बात है कि मैं उस इंसान के साथ बैठा जिसने रेडियो पाकिस्तान का एक वो वक़्त गुज़ारा है और वो लम्हात अपने साथ रखे हैं, जो आज मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है रेडियो के लिए ऐसे लोगों का होना। बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत और खुर्रम, बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, अब उनके साथ-साथ हमारे साथ खुर्रम दुरानी हमारे साथ मौजूद है। जी खुर्रम, आपको खुशामदीद। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बहुत सलाम। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें याद रखा। और सच्ची बात बताऊं आपको कि जब रेडियो सुनना शुरू किया था, एफएम 100 हमने शुरू किया था, तो बड़े सारे जो एंकर्स आते थे, तो उसमें से जो एक नाम होता था ना, अजमल शोबी, जो आज तक हम सुनते हुए आ रहे हैं। बाकी पता नहीं कहाँ चले गए, कुछ हैं कुछ नहीं है, मगर खैर थैंक यू, आपने बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा सर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो जनाब ये दोनों हमारे मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं माशाल्लाह से, और इंशाल्लाह प्रोग्राम वही हमारा 3 बजे तक रहेगा और इनसे इनकी फील्ड के हवाले से गुफ्तगू चलती रहेगी, दोनों से साथ-साथ गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले तो खुर्रम से बात करते हैं। खुर्रम, आप खुर्रम दुरानी, दोनों खुर्रम तो आगे फ़ौरन बढ़ेंगे जी। तो खुर्रम दुरानी, आप मुझे बताएँ कि आजकल क्या मसरूफ़ियत है आपकी? आजकल ये कि अभी मैंने एक किताब लिखी है, जैसा कि आपसे ज़िक्र किया था मेरे ख्याल लास्ट वीक, तो अब दोबारा कुछ स्क्रिप्ट्स मेरे बाकी थे, तो उनको मैं कंप्लीट कर रहा था। तो इसके बाद फिर वो जो एक किताब खुदा के बनाए वसीले लिखी थी, उसके 2 पार्ट्स और हैं, अच्छा। उनको भी कंप्लीट करना है, तो उसका भी एक टाइम है, 1 महीना,
तो फिर 1 महीने बाद फिर बुक्स में दोबारा लग जाऊँगा। तो ये खुदा के बनाए वसीले, इसके अलावा भी आपकी किताबें हैं? हाँ जी, इसके अलावा मैं बेसिकली जैसे आपको बताऊँ कि मैंने जंग अखबार से लिखना शुरू किया था। तो बच्चों के ज़्यादातर राइटर जो होते हैं उनकी तरह मैं भी नक्शे कदम पे चलता रहा। बच्चों के पेज से मैंने लिखना शुरू किया। तो 400 और 450 आई थिंक स्टोरीज़ मैंने बच्चों पे लिखी। उसके बाद मैंने मैगज़ीन के दूसरे सफ़ात पर लिखना शुरू किया। स्पोर्ट्स हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया। फिर खैर करते-करते आगे जनाब मैंने जो स्क्रिप्टिंग की तरफ आ गया। इसी दौरान मैंने अपनी टोटल 7 बुक्स जो है वो मुकम्मल की है, जिनमें से नॉवेल है, कुछ बच्चों की कहानियों का मजमूआ है, एक है बच्चों की तरबियत की बेहतरीन किताब, और एक है मेरी सोशल ह्यूमर पर माज़रत के साथ। उसमें मैंने सोशल ह्यूमर्स जो है वो सारे दिखाए जो हम लोग बर्दाश्त करते हैं, एक दूसरे को हम सुनाते हैं, कोसते हैं कि यार ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो उसको मैंने मिज़ाह के साथ पेश किया है। सही। तो सही। अच्छा, बच्चों के लिए जो आपने लिखी है, तो बच्चों की तबीयत के हवाले से वो कैसे आपने लिख ली? मतलब बच्चों की असल में अजमल भाई होता ये था कि हम लोग भी जब अपनी बचपने के दौर में गुजर रहे मतलब थे, वो बचपन और आज के बचपन तो बड़ा जी फर्क है ना, जी जी जमीन आसमान का फर्क है। मैं वही बता रहा हूँ कि होता ये था कि बस वो किसी दोस्त के वालिद साहब आ गए जॉब से, तो वो भाग रहा है कि अब्बू आ गए, अब मैं जा रहा हूँ घर, जब घर बस सोऊंगा। अब ये है कि अब्बू निकलने नहीं देंगे। पहले हमारे साथ भी ऐसे ही होता था कि मगरिब के वक्त घर आ जाना। आजकल ये चक्कर नहीं ये है, पहले ही होता था, मगर अब कहाँ होता है? अब नहीं हाँ, हो रहा। पहले ही अब के होता था। बच्चे जो है ना वो उनको गेम से सरोकार है, और वो उन चीजों से हट गए वो सारे। कहते अब्बू क्या ताया भी आ जाए तो क्या वो कह रहे हैं और क्या? जब अब्बू आते हैं ना तो वो मोबाइल के इंतजार होता है हाँ, दरअसल। वो मतलब अब तो वो है ही नहीं कि अब्बू आ गए डर के मारे कि जो फौरन जो घर में जी, छुप के बैठ गए या असल कहीं। में वही है कि आजकल के बच्चे जो है ना वो थोड़े से लाजमी जाते नए दौर के बच्चे हैं, तो उनकी तरबियत जो है ना वो पुराने वाले हिसाब से मेरे नहीं ख्याल के हो रही है। तो उनके लिए मैंने ये सोचा कि जैसे हम भी अपने बच्चों की तरबियत कर रहे हैं कि बी फ्रैंक होके उनके साथ उनको समझाई जाए हर चीज़, उनको हर चीज़ की जो है ना पाबंदी एक लॉक लगाया जाए, ताकि उनको पता हो कि ये मेरी हुदूद है। उस हिसाब से मैंने ना सारी चीज़ें रिसर्च करके उसमें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जो है दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने उसके अंदर दोनों चीज़ें मैंने उसमें शामिल की हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी पसंद भी की गई। फरीद पब्लिशर्स है जी। उर्दू बाज़ार में, उन्होंने वो किताब छापी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह चंद स्कूलों के अंदर जो है वो टीचर्स जो हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए भी उनको पढ़ाई जाती है। गुड, क्या बात है, जबरदस्त हुई। वैसे टीचर्स को तो लाजमी पढ़ानी चाहिए, क्योंकि टीचर्स हमारे यहाँ के टीचर्स, वैसे खासतौर पे हमारे यहाँ टीचर जो है वो इतने क्वालिफाइड, छोटे स्कूलों में तो इतने क्वालिफाइड है। जी वहाँ तो बस वो सीजन में सीजन चलती हैं, उसकी जैसी 2 महीने छुट्टी आती है उससे पहले उनकी छुट्टी हो जाती जी, है। और आजकल के बच्चे ऐसे उनसे डांट वाला सीन चल नहीं 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 रहा। नहीं नहीं प्यार नहीं से बात करो, नहीं उनको नहीं, आप पता समझाओ। है डांटना जरूरी भी नहीं है। हाँ बात है जी, कि आप बच्चों को अगर आप, मगर बात है हमारे यहाँ कुछ ये मैंने देखा है टीचर्स को हमारे, कि उनको खुद भी तो अपनी इतनी नॉलेज नहीं है ना, नहीं है, तो बिल्कुल। बच्चों को नॉलेज क्या देंगी वो, बिल्कुल। मतलब वो चीज़ ट्रांसफर जब करिए अब उनको खुद पता हो। हकीकत है। मतलब आप बहुत ज़्यादा अगर कुछ सीनियर टीचर होते क्या अलग चीज़ है, मगर आमतौर पे जो हमारे नॉर्मली जो स्कूलों में हमारे टीचर हैं, वो उनको तो खुद नहीं पता। उनसे पाकिस्तान की अगर हिस्ट्री के बारे में पूछे तो उनको पता नहीं होगा, जी, और किसी अगर जनरल नॉलेज आप पूछें तो उनको पता नहीं होगा। वही तो बात। तो वो बच्चों को क्या बताएंगे? जी, वो कुछ सीखा हुआ होगा तो सामने वाले को सिखाएगा। वो लाज़मी, जब तक कि टीचर को ये तमाम चीज़ें अगर उसकी नॉलेज अगर इतनी स्ट्रांग नहीं होगी तो वो फिर जी, बच्चों को क्या होगा? बच्चे तो फिर वही वैसे उसके स्टूडेंट भी ऐसे ही होंगे फिर। वो कल को बड़े होके भी वही कहेंगे कि 14 अगस्त को पूछेंगे छुट्टी क्यों मनाई जाए? कहते हैं, पता नहीं, मैं छुट्टी होती। तो यही होती है और क्या? यही होगा। तो यही आमतौर पे यही होता है ना ये। जी, तो ये बहरहाल, तो चलिए जी, ये तो हमने खुर्रम दुरानी से कुछ अभी मुख्तसर से हमने बात की अभी, और ये सिलसिला बिल्कुल चलता रहेगा, गुफ्तगू होगा। और अच्छा, अब खुर्रम कासमी, आप ज़रा सा बताएं कि आप माशाल्लाह सोशल इस वर्कर में से जो है सोशल जो एक्टिविस्ट आप हैं माशाल्लाह, कब से हैं इससे अब तक? आपको इसके अलावा कोई काम नहीं मिला? नहीं, मैं थोड़ा-सा अगर बताऊँ आपको कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस गेन करे हैं, जिसमें मीडिया भी मेरा एक अच्छा। एक्सपीरियंस है, हुँ, और साथ-साथ टीचिंग फील्ड में भी रहा हूँ, पढ़ाता भी रहा हूँ मैं। लेकिन जब मैं इस फील्ड के अंदर आया, तो मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि इंसान दुनिया में सिर्फ़ पैसा कमाने नहीं आया। हुँ, वो इंसान दुनिया में आया है तो उसका असल मकसद जो है वो लोगों की खिदमत करना है, जो हमें हमारा दीन भी सिखाता है। हुँ,
जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात भी हैं। हम्म, तो इसके अलावा काम करने का कुछ दिल चाहता नहीं अब। हम्म, क्यों? जब मैं किसी की मदद करता हूँ और उनकी आंखों की, अगर मैं छोटी सी बात करूँ, आंखों की बिनाई जब उनकी वापस आती है और वो जब अपने दिल से दुआ देते हैं, क्या बात है। और वो दुआ, मुझे पता है, मेरा यकीन है कि वो दुआ अर्श तक जाती होगी। बेशक वो तो कहते हैं ना कि जो दुआ दिल से निकलती है वो असर रखती है, इसमें तो कोई शक नहीं है। जब ये चीज एक्टिविटी मैं कर रहा होता हूँ, लोगों के साथ इंडल्ज होता हूँ, जिसमें बुजुर्ग भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, यतीम भी होते हैं, हम्म, और अभी जिस तरह से फ्लड की सिचुएशन है उसमें जिस तरह से लोगों को हम घर बना के दे रहे हैं, और वो जिस सिचुएशन में अपने आप को गुजरते हुए देखते हैं और वो कहते हैं यार आपने हमें घर बना के दिए, जबकि आपसे हमें ना कोई लेना ना देना, ना जान ना वो पहचान। ना जान ना पहचान। तो वो चीज आप ये समझे कि मैं ये समझता हूँ मेरी जिंदगी का एक्सपीरियंस एक तरफ है, और ये सोशल एक्टिविटीज, लोगों की खिदमत करना, ये एक तरफ है। अच्छा नहीं, मैं बहुत एक अपनी जगह सही, मगर ये कि आप जैसा आपने बताया कि आप टीचिंग से भी वाबस्ता रहे, हम्म। मीडिया से भी वाबस्ता रहे, तो यहाँ इस तरफ आने का मतलब ख्याल आया कैसे? क्यों? ये क्या वजह थी? कोई खास वजह होती है ना इंसान कि अपनी डगर में जा रहा है, अचानक जब वो अगर अपने रुख बदल ले तो कोई वजह, तो रीजन तो कुछ होती है ना वो। रीजन था 2020 का कोविड का साल। अच्छा। जब कोविड आया पूरी दुनिया के अंदर, तो उसका इफेक्ट मैं भी हुआ। हम्म, जब मैं हुआ तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि यार मैं तो वो इंसान हूँ, शायद अपने आप को सर्वाइव कर सकता हूँ, लेकिन वो लोग जो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर सकते, उनके लिए कुछ करना चाहिए। चलिए। और वो 2020 का जो साल था, वो ऐसा साल था कि जिस वक्त मैंने ये तहिया किया कि मैंने सिर्फ अपने लिए नहीं जीना, मैंने उन लोगों के लिए जीना है कि जिनके लिए दुनिया में अल्लाह ने मुझे भेजा है। बेशक। अगर मुझे अगर अल्लाह ने अगर मेरी जेब में 10 रुपए दिए हैं, तो वो 10 रुपए प्योर मेरे नहीं है, वो 5 रुपए मेरे, 5 रुपए उन लोगों के हैं कि जो आज ना खा सकते हैं, ना पी सकते हैं, ना उनके पास छत है, ना पहनने को कपड़ा है। सही। वो 5 रुपए मैंने उन लोगों पे खर्च करना है। वो वक्त, और आज का वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे इस काम के लिए चुना, और मैं लोगों की खिदमत कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो आप तो मेरे ख्याल इसके साथ साथ अल-मुस्तफा से भी आपका ताल्लुक है, उनके साथ भी आप लिंक है आपका तो बिल्कुल माशाल्लाह। बिल्कुल। अल-मुस्तफा, हनी तैयब साहब के साथ तैयब माशाल्लाह। साहब, अल-मुस्तफा वेलफेयर सोसाइटी जो हमारा इदारा है, मैं उसके साथ भी कनेक्ट हूँ, और उनके साथ रहते हुए बुजुर्गों की, यतीम बच्चों की, और उन घरानों की कि जिनके पास महीने के लिए ना राशन होता है, ना उनके बच्चों की फीसेस के लिए पैसे होते हैं, उनकी कफालत के लिए और तमाम चीज़ों के लिए मैं उनके साथ शाना बशाना खड़ा होता हूँ। और ये मेरी खुशनसीबी है कि हाजी हनीफ तैयब साहब ने हाजी मुझे साहब इस तो काम के माशाल्लाह लिए, भाई, हाजी साहब की तो क्या बात है, हाजी साहब तो बिल्कुल हाजी साहब को भी हम प्रोग्राम में बुला चुके हैं। मेरे दिन के प्रोग्राम में हाजी साहब बिल्कुल आ बिल्कुल चुके हैं, बिल्कुल। हाजी साहब भी आ चुके हैं। और हाजी साहब से ताल्लुक मेरा काफ़ी पुराना है, मतलब मैं तकरीबन पहले टीवी पे था तो भी मैंने वहाँ भी बुलाया, उससे पहले 2-3 जगह हाजी साहब को टीवी पे रहा हूँ, तो मैं उनको अपने शोज़ में बुलाया। आप ये समझ लें मेरे मेंटोर हैं वो। क्या बात है। नहीं, हकीकत इसमें कोई शक नहीं है। और यकीनन वो बहुत ही कहते हैं बड़े खुदादर्श इंसान है, बेशक, बहुत खुदादर्श बेशक। इंसान है, और वो मतलब लोगों का दर्द समझने वाला इंसान है। बिल्कुल तो बिल्कुल। जब आप उनके हकीकत। साथ माशाल्लाह कनेक्ट हैं, फिर तो मतलब आपकी ये एक्टिविटी तो और ज़्यादा दोबारा हो गई होगी। बस आप ये समझ लें कि मेरा 2020 में जब ये दिल हुआ, तो आया मैं, और आने के बाद जब हाजी हनीफ तैयब साहब से जब मेरी मुलाकात हुई, तो मेरा दिल और बढ़ गया सही बात है। कि वो इंसान जिसने हुकूमत का भी सब कुछ देखा, हाँ, सब कुछ देखा उसने वो तो। पैसा भी देखा, सब कुछ देखा, अय्याशियां भी देखी, हाँ, लेकिन सब कुछ अपने मतलब आप को उसने कभी भी इस काम से अलग नहीं किया, और ना अपने आप को लोगों की खिदमत में कभी पीछे रखा। सही बात है, बिल्कुल। और ये बहुत बड़ी बात है हाजी साहब की कि हाजी साहब हालांकि हुकूमत में रहे और बहुत कुछ मतलब वो कहते हैं कि आदमी करना चाहता है बहुत कुछ कर बिल्कुल। सकता है, उसके बावजूद उन्होंने कुछ भी नहीं करा। एक अरसे से मतलब बिल्कुल। हुकूमत साथ रहे और मुख्तलिफ शोबाजात में रहे, मुख्तलिफ बिल्कुल। माशाल्लाह मिनिस्टर भी रहे, सब कुछ रहे। तो बहरहाल चलिए, बड़ी अच्छी बात है। और आप सब हमारे साथ मौजूद हैं, आप सब अगर कॉल करना चाहें 111-111-100 पर आप कॉल कर सकेंगे और हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकें। हमारे मेहमानों से अगर बात करना चाहें, कोई सवाल आपके जहन में हो तो आप ज़रूर हमें कॉल कर सकेंगे 111-111-100 पर। और अगर प्रोग्राम आप रेडियो पर सुन रहे हैं और हमारे प्रोग्राम की लाइव वीडियो देखना चाहते हैं और अपने लाइव कमेंट्स हमारी वीडियो के थ्रू आप देना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप फेसबुक पर मेरा पेज, आपको उधर मेरा ऑफिशियल पेज मौजूद है, और वो है जनाब अजमल खान शोबी एक्टर पर्सन। आप फेसबुक पर सर्च करेंगे और वहाँ पर हमारे प्रोग्राम की लाइव वीडियो मौजूद है, तो आप बिल्कुल हमारे साथ हो सकते हैं फेसबुक के पेज के ज़रिए। और फेसबुक पर एक वीडियो मौजूद है, अपने कमेंट्स दीजिए
और हमारे साथ रहिए। कोई बात आपके ज़हन में है, अगर खुर्रम दुरानी के हवाले से कोई किताब के हवाले उनकी जो है लिखने के हवाले से कोई बात आपके ज़हन में, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। और अगर सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जो मौजूद हैं खुर्रम कासमी से पूछना चाहें तो आप कोई बात पूछ सकते हैं। बिल्कुल आपको हम खुशामदीद कहेंगे। लाइन के लिए वही 111 पर आप हमें कॉल कर सकेंगे। और जनाब कुछ कमेंट्स हमारे पास आए, कुछ इनको शामिल करते चलें। और अली साहिम शाह कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आप सबका जी? हम सबका बेहद ठीक ठाक वालेकुम है। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह जी। और उसके बाद कहते हैं सही बात है, आजकल बच्चों को सबसे ज़्यादा प्यार बस मोबाइल से है। ये तो है भाई, आजकल के बच्चों को इसके अलावा और किस चीज़ से होगा? अच्छा, मोबाइल से भी प्यार है। मोबाइल में भी आप किसी बच्चे को मोबाइल दें ना, तो वो छोटा हो या बड़ा, वो फ़ौरन कहेगा इसमें नेट है कि नहीं है? डाटा है कि नहीं है? वाईफ़ाई है कि नहीं है? वैसे मैं एक चीज इसमें ऐड करूंगा, अब बच्चों की सजा भी चेंज हो गई है। हाँ। अगर आपने बच्चे को मोबाइल सजा दी तो मोबाइल ले लिया। हाँ, ये धमकी दे दी जाती है। अब तो मतलब यही सजा है और कोई सजा नहीं है। बस वो कहते हैं कि आके मोबाइल ले लिया, समझो उनको हाथ पे काट दिया, काट दीजिए, तो हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है। और उसके बाद जनाब फिर कहते हैं कि मोबाइल हाथ में हो पर चाहे कुछ भी काम करवा लो, ये तो हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है। और उसके बाद मोहम्मद फैसल साहब ने हमें ज्वाइन किया और कहते हैं नाइस खुर्रम कासमी भाई, नाइस जी, बहुत शुक्रिया। खुर्रम ये मोहम्मद फैसल साहब ने हमें ज्वाइन किया। अदील न्याजी कहते हैं जनाब अस्सलाम वालेकुम डियर सर। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है आपके? अलग शुक्र। और आप सबको वेरी 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 नाइस सुपर शो, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत Thank बहुत you. शुक्रिया आपका। और अब इसके बाद हम जनाब कितने चलिए, हम चलते हैं कामोकी पंजाब। चले जी। जी जी बिल्कुल। हाँ, कामोकी में अहमद शकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनका मैसेज आया कामोकी से जनाब। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम शोबी भाई, कैसे हैं? मी अहमद लिसनिंग इन माय रूम एंड इन रशिया। हसन लाव एंड एल्गर बोथ लिसनिंग इन सेंट पीटर्सबर्ग। और उसके बाद जी दोनों मेहमानों को भी सलाम जी। वालेकुम खुर्रम अस्सलाम। भाई एंड खुर्रम दुरानी, दोनों खुर्रम है। अब खुर्रम स्क्वायर भी वो कहते हैं, अलजबरा में हम लगाते हैं तो खुर्रम स्क्वायर है। ये खुर्रम लिख के ऊपर 2 लिख दिया तो खुर्रम स्क्वायर हो जाता था, दोनों को 2 ड्यूल हो जाता था। तो ये भी हो सकता है कि खुर्रम स्क्वायर है, ये भी हो सकता है। तो अलजबरा की जो ज्योमेट्री वो भी हम यहाँ हल कर सकते हैं। अलजबरा का सवाल भी आ सकता है यहाँ पर। और उसके बाद जनाब पूरे पुराने टीचर्स का उठना बैठना भी बच्चों के लिए जो है वो ट्रेनिंग होती थी। ये वाकई माजी में यही होता था। और उसके बाद बच्चे सीखते थे आदाब और करैक्टर। और आजकल के टीचर्स को खुद ट्रेनिंग चाहिए। वही मैंने कहा, आजकल के टीचर कहाँ, आजकल के टीचरों को तो खुद बताओ पहले, उनके बाद भी बच्चों तक बात पहुँचेगी। और जनाब उसके बाद हैप्पी हैप्पी लोहड़ी शोभी भाई। और वाह जी वाह, तुसी भी और ही थे, तुसी भी लोहड़ियाँ मनाने लगी हो। और जनाब उसके बाद रुत बढ़ाने की जनाब नवीद और जनाब लोहड़ी का त्यौहार इन पंजाब मोर अबाउट लोहड़ी टू कम फ्रॉम जनाब जोगी जीते रहें सारा सादा। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू जी। और उसके बाद की जोड़ी की जोड़ी, ये गल की थैंक यू के की जोड़ी हो गई भाई। ये गल तुसा लैके आए जोगी साहब, तुसी एक तुसी नवी गल अज लैके आए हो कि जोड़ी की ज्वाइन इन क्रिकेट एंड के की जोड़ी इन शोभी भाई शो। वाह भाई। देखिए कितनी दूर गिराएंगे। क्या बात है। हाँ भाई, वो क्रिकेट में भी और यहाँ भी ग्यारह शो में भी जोड़ी आ गई। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, सही बात है। अच्छा खुर्रम, ये आपकी पहली किताब जो आई थी वो पहली आपने कब लिखी थी? मैंने 2018 में। तो क्यों आपको ये ख्याल, क्यों किताब लिखने का ख्याल क्यों आया आपको? आप तो वैसे स्क्रिप्ट वगैरह लिखते थे। असल में मैं स्क्रिप्टिंग की तरफ चला गया था। मैं बेसिकली मैंने शुरू किया था, एक उल्टा सीधा प्रोग्राम आता था जियो पे, फनी प्रोग्राम आता था। फिर वहां से जब वो प्रोग्राम चला, बड़ा अच्छा लगा, लोग मतलब तारीफ करते हैं तो अच्छा लगता है कि और इससे बढ़कर आगे काम करें। फिर एक रिनेक्टमेंट मैंने किया था, उसमें हम फरेब जो होते थे लोगों के साथ, उन पे हम दिखाते थे चीजें। इसके अलावा मैंने पॉलिटिकल सटायर बहुत लिखा। आपने 4 मैन शो देखा होगा, और
बोल पे टीवी पे चलता था, दिल पे मतले हम्म, यार, समा टीवी पे सीन ऑन है, समाचार, इस तरह के मैंने काफी सारे लिखे। तो उसमें हम सियासतदान जो गेटअप करके आते हम्म, थे, तो हम उनके जरिए जो है ना फनी बातें, मजाक जो होता था वो उनके जरिए, जो उनके उनकी डायलॉग डमी, हाँ उनके जी, जो उनकी डायलॉग डमी होते के थे, हाँ। जरिए जो है वो कहलवाते थे, तो हम्म, वो लोग भी बड़ा एंजॉय करते थे। हम्म, तो उसमें भी बड़ा अच्छा लगता था कि ये सारा काम करके। तो बस यही लगा रहा कि कभी इस ट्रैक पे कभी उस ट्रैक पे, जहाँ टाइम मिलता तो मैं स्क्रिप्टिंग की तरफ चला जाता, जब जहाँ मेरे पास फ्री टाइम होता तो मैं बुक पे आ जाता। अभी भी एक नॉवेल जो है वो पेंडिंग है, अच्छा। तो इंशाल्लाह उसको कंप्लीट करना है। तो नॉवेल कैसे नॉवेल है वो, अ, क्या है मतलब? वो मैंने एक जैसे बच्चों के लिए भी लिख लिया, और मैंने बच्चों की तरबियत पे भी लिख लिया। मैंने कहा थोड़ा एडल्ट्स के लिए एक नॉवेल लिखा जाए, जिसमें जैसे जस्ट लाइक मूवी होती है ना, हम्म, तो वो मैंने उनसे, इब्ने सफ़ी साहब हैं, इश्तियाक अहमद साहब हैं, उनकी एक, जब हम नॉवेल पढ़ते थे ना, तो एक ज़हन में फ़िल्म चल रही होती थी। हम्म, तो उसमें मैंने क्रिमिनोलॉजी भी, क्राइम्स भी रखा है, और गाँव की थोड़ी-सी लाइफ़ भी रखी है, शहर के भी झंझट रखे हैं, गुंडागर्दी वाले हाँ हाँ, मामला। जो तो हाँ, इस तरह से मैंने उसको लेके चला हूँ। तो देखें, वो बस थोड़ा-सा रह गया है कंप्लीट करना उसको। थोड़ी अच्छी बात है, चलिए अच्छी बात है। अच्छा खुरम, आप बताएं कि आप, क्योंकि आप मेरे ख्याल मुश्ताक साहब जो है वो सिंध में भी आप काफ़ी आपका टूर रहा है, और आज भी मेरे ख्याल आप जा रहे हैं। जी, जी। इस प्रोग्राम के बाद आपकी रवानगी सीधी वहीं होगी। तो ये अच्छा हुआ कि आपसे बात होगी, हमारी आपसे मुलाकात हो गई। तो वहाँ पर ये जब सैलाब के दौरान आप वहाँ थे, तो क्या वहाँ क्या सूरत हाल रही वहाँ पर, और अभी पहले क्या थी और अब क्या सूरत हाल वहाँ पर, क्या है, क्यों गई? थोड़ा-सा मैं लेके जाऊँगा कुछ 6 महीना हम्म, बैक पे। हम्म, पहला सैलाब जो है वो बलूचिस्तान में आया 25 जुलाई को, हम्म, और 26 जुलाई को मैं खुद अपनी टीम के साथ वहाँ पे मौजूद था, वेरी नेक्स्ट डे। हम्म, जब हम वहाँ पहुँचे थे तो उस वक़्त जो सिचुएशन थी, वो सिचुएशन ये थी कि सिर्फ़ चीखों-पुकार की आवाज़ें थी। हम्म, जो लोग कराची से कोयटा की तरफ जाना चाहते थे, वो उथल पे स्टक थे, और जो कोयटा से कराची की तरफ आना चाहते थे, वो उथल पे स्टक थे, क्योंकि उथल एक वाहिद ब्रिज था जो कि डिमोलिश था की वजह से, फ्लड की वजह से, जी, और दोनों कनेक्टिविटीज डिस्टर्ब हो चुकी थी। हम्म, उस वक्त हम हमारे जहन में सिर्फ एक यही चीज थी कि जो फैमिलीज उधर से इधर आना चाहती हैं, उधर से उधर जाना चाहती हैं, उनको हम किसी तरीके से ब्रिज अप करा सकें। उसके लिए हमारे पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे, ना वहाँ पे कोई गवर्नमेंट थी, ना कोई और इदारा था। हमने अपनी मदद, आप जो वहाँ के लोकल्स थे उनके जरिए, हमने रस्ते से हमने वो 2 पॉइंट्स बनाए, और उनके जरिए लोगों को जो है वो ट्रैवल करवाया, ताकि वो फैमिलीज, वो बच्चे जो हैं वो अपने एरिया तक, अपने घरों तक पहुँच सकें। और बहुत से वहाँ से हमारी एक्टिविटी शुरू हुई। अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान में हमने 6 एरियाज को कवर किया, जहाँ पे उथल, लाखड़ा, पिपरानी, बेला, तदोरी और इस तरह के कई सारे एरियाज थे, जहाँ पे हमने हेलीकॉप्टर के जरिए भी राशन लोगों को दिए, टेंट दिए। वो सिचुएशन को हैंडल करते करते हमें फिर वहीं पे ही, जब हम वहाँ पे ऑपरेशन में थे, उसी वक्त हमें पता चला कि अब सिंध में भी सैलाब आ गया। अच्छा, और वहीं से ही हमने अपनी टीम को मूव किया, और सिंध की तरफ हम डाइवर्ट हुए। जब सिंध की तरफ डाइवर्ट हुए, तो आप यकीन जाने अजमल भाई कि बलूचिस्तान से ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन हमें सिंध में मिली। लोगों का हाल ये था कि रोड्स पे तो थे, लेकिन रोड्स भी इस सिचुएशन में थी कि वो भी 4-4 फीट पानी वहां पे खड़ा हुआ था। इतना पानी था। जब हम सिंध की तरफ डाइवर्ट हुए, सिंध की तरफ हमने काम शुरू किया, तो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी जो थी वो ये थी कि लोगों को सेफ एरिया तक पहुंचा सकें, क्योंकि लोगों का हाल ये था कि वो पानी में मौजूद थे, और उनके पास सिर्फ एक ही उनकी आवाज आती थी कि हमें इस पानी से निकाल दें। सही। हमने उनको वहां से सेफ इवैक्यूएट किया। वहां से इवैक्यूएट करने के बाद फौरी तौर पे हमारे हाजी साहब ने भी और हमारे तमाम लोगों ने भी हमें ये हमें हुक्म दिया कि इनके लिए किसी भी तरीके से सबसे पहले आप पका हुआ खाना फराहम करें। सही बात है भाई, गिज़ा भी तो होनी चाहिए, सब कुछ हो जाए, फिर वो कहते हैं कि उधर से बच गए तो भूख से मर गए। भूख से मर गए। आप यकीन जाने अजमल भाई, डेली हम लोग 30 से 40 देग पकाते थे हम लोग, और वो डेली की बुनियाद पे हम लोगों तक, जहां तक हमारी रसाई होती थी, हम लोगों तक पहुंचाते थे। सिर्फ चावल की देग नहीं पकाते थे, हम रोटी सालन भी पकाते थे। उसकी वजह ये थी कि वो लोग डेली बेसिस पे चावल खा खा के उनकी कंडीशन ये हो गई थी कि वो देख के भी कहते थे हमें नहीं चाहिए, हम भूखे रह लेंगे। हाँ सही, बड़ी वर्स्ट कंडीशन थी, बहुत ज्यादा वर्स्ट कंडीशन थी। अल्हम्दुलिल्लाह उस कंडीशन में हमने सबसे पहले लोगों को खाने की फराहमी दी। फिर उसके फौरी बाद, वेरी विद इन 2 to 3 days, हमने मेडिकल फैसिलिटी शुरू कर दी। हमने फ्री मेडिकल कैंप वहाँ पे
लगाना शुरू किए, क्योंकि हम्म। पानी की वजह से स्किन डिजीज और मलेरिया डिजीज बहुत ज्यादा हाँ, फैल गई थी। ज्यादा फैल गई थी वो, बहुत ज्यादा सही। फैल गई थी। हमने तकरीबन 3 महीने लगातार हमने मेडिकल कैंप वहाँ पे किए, हम्म, और उन उन इलाकों में जाके किए। मेरे पास तस्वीरें, वीडियोस वगैरह भी सब मौजूद है, मैं आपसे भी शेयर करूंगा, आप देखिएगा। हमने उन उन एरियाज में जाके किए जहाँ पे कोई इदारा जाने के लिए तैयार नहीं था, जहाँ पे लोग कहते थे यार यहाँ तक पहुंचने के लिए हमें कश्ती की जरूरत है, यहाँ तक पहुंचने के लिए हमें किसी और चीज की जरूरत है। हम बाय वॉक जाते थे हम्म, कि नहीं यार, हमें उन लोगों तक पहुंचना है जिनके लिए हम यहाँ पर आए, बिल्कुल सही बात है। और जिनके लिए अल्लाह ने हमें इस काम के लिए, जिस काम के लिए भेजा है, हमें सही। उन तक पहुंचना है। सही बात है। हम अल्हम्दुलिल्लाह उन तक पहुंचे, उनको फैसिलिटी दी हमने। उसके फौरी बाद फिर एक सबसे अहम चीज थी, वो ये कि हमने खाना भी पका के दिया, हमने मेडिकल भी दिया। लेकिन जैसे जैसे जिन जिन एरिया से पानी उतरता गया, अब उन लोगों को जरूरत थी राशन की, कि वो अपने पैरों पे खड़े हो सके। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक अभी भी हम लोग जो है ना राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं लोगों को, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे अभी तक पानी की सिचुएशन ऐसी है कि वहां पे पानी कुछ जगहों से उतर भी गया तो वहां पे फसल नहीं है, वो फसल नहीं उगा सकते। चावल आपका सारा खत्म हो गया फ्लड की वजह से। गंदम अब उन्होंने उगाई है, तो वो उगाने के बाद भी 4 से 5 महीने लगेंगे उसको डेवलप होने में, तो उनके पास तो कुछ जरिया माश ही नहीं है। तो हमने उनको राशन के जरिए सपोर्ट किया, और अब इन हालात में अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको घर बनाने की जो जद्दोजहद है वो शुरू करी। आज तक हमने अल्हम्दुलिल्लाह 100 से ज़ायद घर लोगों को बना के दे चुके हैं। वो लोग जो कि खास तौर से बेवा हैं, उनको हमने सपोर्ट किया, क्योंकि उनके आगे पीछे कोई है ही नहीं। हाँ, सही बात है। उनको उनके लिए हम सबसे पहले खड़े हुए। वो मसाजिद जो शहीद हुई, हमने उनको डेवलप किया। वो मस्जिद के इमाम, पेश इमाम, मुअज्जिन, जिनका दारो मदारी सब मदरसा मसाजिद से था, उनको हमने सपोर्ट किया, उनको हमने घर बना के दिया। और ये सिलसिला अभी तक हमारा जारी है, ये हमारा सिलसिला खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी वहां पे सिचुएशन ये है कि मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि 80% पानी उतर गया है, लेकिन वो जो पानी उतरा है, उतरने के बाद वो जमीन इस काबिल नहीं है कि वहां पे कोई कुछ कमा सके, कुछ कर सके। आज भी अगर आप इंडस वैली, इंडस रिवर की तरफ आप जाएं, यानी कि दादू साइड पे आप जाएं, तो आपको आए दिन वहां पे लोग रोडों पे ही मिलेंगे आपको। आज भी वो यही तकाजा करते हैं कि हमें राशन चाहिए, आज भी वो यही तकाजा करते हैं कि हमें घर चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से और किसी भी इदारे की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। मैं बड़ा यहाँ दिल से तो बोलता बड़ा हूँ। शोर शराबा रहा, बहुत सारे इदारों ने मतलब फंडिंग की, अपने बड़ा फंड रेज किए हैं, और मतलब वीजा भी और बहुत सारी चीजें जमा की हैं कि ये जा रहा है, वो जा रहा है। तो वो अच्छा, ये भी सुनने में आया था कि रास्ते में लूट भी रहे थे। बस असल ये भी था में क्या? सबसे बड़ी अहम जो चीज थी ना, वो प्लानिंग नहीं थी। जो लोग पूरे पाकिस्तान से लोग कर रहे थे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनकी तरफ से कोई प्लानिंग नहीं थी। वो प्लानिंग क्या नहीं थी? वो प्लानिंग ये नहीं थी कि वो जब सामान अपना उस एरिया से डिस्पैच करते थे उस एरिया पे पहुंचाने के लिए जहाँ पे उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वो उस एरिया तक पहुंचने से पहले ही उन लोगों तक वो बात पहुंच जाती थी जो रास्ते में बैठे होते थे कि यार इसमें गाड़ी में कुछ सामान जा रहा है, वो उसको लूट लेते थे। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा मसला ये कि आपको सिक्योरिटी चाहिए, तो आप सिक्योरिटी के लिए किसके पास जाएंगे? आप डेफिनेटली पुलिस के पास जाएंगे, रेंजर्स के पास जाएंगे। आप जब सिक्योरिटी नहीं मांगेंगे और आप कहेंगे नहीं मैं खुद ही लेके जाऊंगा, तो डेफिनेटली आप किसी को नहीं रोक सकते। फिर तो आप एक हजूम है, लाखों करोड़ों का हजूम है, आप किसको रोक सकते हैं? किसी को नहीं रोक सकते। मेरी अपनी आंखों के सामने कई ऐसी एनजीओ के ट्रक लूटे हैं कि उनकी ट्रक की कंडीशन ये थी कि वो बांध के लेके गए वापस। तो वो राशन तो लूटा ही लूटा उन्होंने, वो ट्रक को अपने बांध के लेके गए। जी, ट्रक को बांध के लेके गए, ये कंडीशन थी। बस वो भी मजबूरी का ये आलम था कि बिल्कुल। मैं अच्छा नहीं, ये भी पता खैर ये तो है, वो मजबूरी क्या थी, वो ये भी क्योंकि बाद में वो डबल रेटों में वो चीजें बिक्री हैं, वो ये भी बिकी है वहाँ पर। देखा भी था, देखा भी है, बहुत सारी मोहरें लगी हुई हैं और वो एनजीओ की वो असल में वहाँ बिक्री है पे वहाँ पर, डबल रेट पे कितना रेट पे। वहाँ पे सबसे बड़ी जो बैड सिचुएशन है वहाँ के जो मर्द हैं उनकी है। वो मर्द क्या करते हैं, आपसे राशन लेंगे, वो बेच देंगे और अपनी ऐशों का सारा काम करेंगे। औरतें जो हैं वो रोडों पर जब निकलती हैं तो उनको इससे कंसर्न नहीं होता कि मेरे मर्द ने राशन लिया कि नहीं लिया। वो कहता है आप मुझे राशन दें, मुझे अपने घर चलाना है। तो जो आपने बात कही ना कि रोडों पे ये दुकानों पे बिकते हैं राशन, वो इसकी सिचुएशन ही यही है कि वहाँ का जो मर्द है ना, वो इस चीज को नहीं समझता कि घर पे जो मेरे बच्चे हैं या घर पे जो मेरी फैमिली है उसकी क्या सिचुएशन है, उसकी क्या हालात हैं। वो सोचता है कि मैं अपनी अय्याशियों को, अपनी जरूरियात को पूरा करूँ, दैट्स इट।
और इसी वजह से फिर वो डबल राशन और ये सारा कुछ और लूटना, ये सब फिर मामला उसी वजह से चलते हैं सारे। हाँ, ये तो सारी बस अल्लाह करे कि कुछ बेहतर हो जाए भाई। वरना तो बिल्कुल। अच्छा अभी अब जो वहाँ पर इस वक्त जो हालात है, वहाँ जो पानी खुश्क हुआ है हम्म। या जो हो गया, तो वहाँ पर अब ये तो आगे तो कैसे जिंदगी गुजरेगी, मतलब ये कैसे होगा, ये वहाँ कहाँ? अभी जो वहाँ पे सिचुएशन है अजमल भाई, वो सिचुएशन ये है कि पानी वाकई में काफी हद तक उतर गया है। हम्म, उन लोगों को अभी सपोर्ट की जरूरत है, और मैं आपके शो के जरिए भी लोगों से ये कहूंगा कि आप नहीं निकल सकते, आप ना निकलें, आप हम जैसे इदारों को अप्रोच करें। हाँ, आप जो भी जैसे आप इदारे, जिस इदारे को आप ऑथेंटिक बिल्कुल समझते हैं, जिससे आप बिल्कुल मुतमईन हो, जिस इदारे से बिल्कुल आप मुतमईन हो। बिल्कुल आप उनको अप्रोच करें और हम्म, उनके साथ मिलकर इस चीज को, एक्टिविटी को परफॉर्म करें। हम्म, अभी जरूरत है उनको राशन की और घर की, हम वो हम्म, दो चीजें उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। वो अपने आप को खेती बाड़ी के जरिए बिल्डअप कर रहे हैं। हम्म, खेती बाड़ी क्या है उनकी, अभी गंदम की फसल है जो वो उगा रहे सही हैं। उस बात है। गंदम की फसल के जरिए वो अपने साल भर का राशन भी बनाते हैं, और उसी फसल के जरिए वो अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं कि एक साल तक नहीं तो कम से कम 6 महीने तक हम्म, वो किसी और दर पे जाके हाथ ना फैला हाँ सके। ना, सही बात है। तो घर क्योंकि उनके टूट गए हैं, घर बनाने के लिए कम से कम भी लाखों रुपए चाहिए उनको, और उनके पास तो अभी फसल उगाने के लिए पैसे नहीं है, तो वो उधारों पे फसल उगा रहे हैं, तो घर कैसे बनाएंगे? अच्छा, पानी तो जमीन इतना पी चुके हैं, उसमें फसल उगने की उम्मीद है कि उग जाएगी फसल अभी? गंदम जो है ना वो उग सकती है, गंदम उग सकती है, लेकिन या दूसरे और जो फसल है या जो दूसरी चीजें हैं उनकी अभी मौसम भी गंदम का ही है, हाँ, अभी तो और गंदम का ही है। अभी और किसी का मौसम भी नहीं है। अभी जो जो जमीन है उसमें इतनी शिद्दत है कि वो गंदम को उगा सके, तो वो लोग गंदम उगा रहे हैं। रही बात दूसरी चीजों की, तो उसमें सब्जियां उग रही हैं, हम्म, आप अनाज कोई और नहीं उगा सकते। अच्छा, वो पानी जमीन ने इतना पिया है हाँ, कि उसने अपने आप को, अच्छा फिर वो पानी थोड़ी थोड़ी दिनों बाद निकलता है, फिर वापस जाता है, फिर निकलता है, क्योंकि जमीन तो एक ही है ना, हाँ, वो पीछे से भी पानी कहीं से आएगा तो जमीन से ही निकलेगा। तो यही सिचुएशन चलती रहती है, और अभी थोड़े बहुत स्टेबल हैं वो लोग, क्योंकि उनकी जमीनें फसल के लिए सही हैं और वो गंदम उगा रहे हैं। लेकिन बात वही है कि अगर वो फसल उगाएंगे तो उनके पास छत नहीं है, तो छत के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? हाँ, ये तो है, लाजिम बात है। अगर फसल नहीं उगाएंगे, छत लगा लेंगे, तो फिर साल भर के लिए राशन कहाँ से लाएंगे? अगर राशन ले लेंगे तो घर नहीं बना सकते, फसल नहीं बना, तो ये एक कशमकश है उन लोगों के लिए। उस कशमकश को दूर करने के लिए हमने ये प्लान किया कि हम उनको घर और राशन की फैसिलिटी दें, ताकि वो इस साइड से अपने आप को रिलैक्स कर सकें और अपने जो अनाज है उसको उगा सकें। सही। चलिए, बिल्कुल ये खुरम कासमी से आप इस वक्त हम जो बात कर रहे थे, खुरमा ने बताया, और यकीन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये, और अल्लाह करे कि इनकी तमाम मुश्किलात जो है वहाँ पर जितने लोग हैं, और ये हम तो यहाँ बैठे में अपने पक्के घरों में बैठे, मगर वो बात है कि हालात जो वहाँ पर हैं, जिनके साथ ये सब कुछ ज़्यादा हुआ है, हमारे यहाँ तो सिर्फ गली में ज़रा सा पानी खड़ा हो जाए तो हम शोर मचाना शुरू कर देते हैं, शोर मचाते कि क्या हो गया, ये हो गया, देखो घर के सामने पानी खड़ा हो, ये खड़ा, वो खड़ा। वहाँ पर तो पूरे घर ही तो बह गए, पूरे बह गए, मवेशी बह गए, बच्चे बह गए उनके, तो खानदान के खानदान तबाह हो गए, तो उनका क्या हाल होगा? मगर उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग हमारे यहाँ, मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर जो है वो बड़ी बड़ी एनजीओ बन गई, ठीक है, बड़ी एनजीओ काम किया होगा, ठीक है, मगर कुछ छोटे भी है, तो इसी बहाने उन्होंने यहाँ लूट खसोट भी बड़ी की, बिल्कुल बड़े चंदे जमा किए, गए नहीं यहाँ से। बहुत सारे तो ऐसे कि जिन्होंने मतलब चीज़ें भी जमा, अनाज भी जमा कर लिया, ये भी कर लिया, वहाँ पहुँचाया नहीं कि आप तो ले गए लूट के, जी फलाना हो गया, जमा कर, और लूटने की गाड़ी चल रही थी, उन्होंने कहा चलो बहती गंगा में हम भी हाथ धो ले। हम भी हाथ धो ले, हाँ क्या धो ले, नहा धो ले बोले। तो वो बात ऐसे बहुत सारे लोग मुझे ऐसा लग रहा था कि जो फारिग था उसने एनजीओ को, हाँ, ये हुआ ना, ये कुछ हुआ, उसके टर्म्स एंड वो रूल्स एंड कुछ भी नहीं है, पता। कुछ भी नहीं। ये शुरू में यही ज्यादा रहा, यही देख रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को मुझे पता चला कि ये लोगों का हाल ये रहा कि वो असल में ये नहीं, वो लोगों की मजबूरी से उन्होंने का फायदा उठा लिया, और ये हमारे ये हो भी रहा है हमारे यहाँ। अब देखिए ना कि हमारे सिर्फ कराची में पता है कितनी हजार एनजीओ चल रही है, जो अच्छा जो बनी हुई हैं, काम करने वाली नहीं, मतलब बनी चल रही है, वो चल रही है, नहीं वो नहीं चल, वो चल भी रही नहीं है, ये नाम की है, नाम की। मैं बिल्कुल आपको एक ऑफिशियल बता रहा हूँ कि मैं अभी नहीं, कुछ लास्ट ईयर जो मैं 2 साल पहले, जब इस हादसे से पहले मैं एक मीटिंग थी, तो वहाँ मैं उस मीटिंग में मौजूद था। वहाँ पर ये हो रहा था कि पता नहीं कितने हजार, 24,000 कितने हजार बताया कि कराची में एनजीओ इस वक्त हैं, बिल्कुल है, जो बनी हैं, जो रजिस्टर्ड हुई है, और उनमें कुछ ऑफिशियल कुछ अनऑफिशियल मिला के इसमें 24-25 हजार
कह रहे उनमें से जो मतलब रजिस्टर्ड हुई हैं वो मेरे ख्याल 14-15 हज़ार बता रहे थे। उनमें से फिर कह रहे जो मतलब नॉर्मली थोड़ा बहुत ऐसे चल फिर के काम कर रही हैं वो कुछ मेरे ख्याल 5-6 हज़ार बता रहे थे। कह रहे परफेक्टली जो काम कर रही हैं वो गिनती की एनजीओ है बिल्कुल। जैसे परफेक्टली हज़ारों में से चंद हैं जो काम कर रही हैं बिल्कुल जो, ऐसी है। और वो उसके बारे में रिपोर्ट बाकायदा रिपोर्ट थी वो। मैं उसमें बैठा तो वहाँ रिपोर्ट थी मैंने ये देखो हज़ारों में से वो चंद है गिनती की जो काम कर रही हैं जो नज़र आ रही हैं कि वो काम कर रही हैं जिनके बारे में बाकायदा हुकूमत के पास रिकॉर्ड भी मौजूद है जो पहुँच रहे रिकॉर्ड जो अपना रिकॉर्ड अपडेट कर रही हैं पूरी अपना ऑडिट रिकॉर्ड जमा करा रही हैं तो वो चीज़ें सामने आ रही होती हैं। वरना बेनतहा तो बस ऐसी है कि वो या तो बाहर से उनको फंड मिल रहा है उस चक्कर में बनी हुई है कि वहाँ से डॉलर पर लेने के लिए वहाँ से डॉलर आ जाए इधर अपना खा पी के बराबर करती है। जैसे जी, जी, आपकी बात हम्म, करता हूँ। जैसे ये खुर्रम भाई का इदारा है अल मुस्तफ़ा, हम्म, इस इदारे को जो है ना हमने पनपते हुए देखा है। हम्म, तो बहुत सारे ऐसे ऑथेंटिक इदारे भी हैं जो जिनको हमने बहुत मतलब कायम होते हुए देखा और फिर आगे बढ़ते हुए देखा। तो ये वाक़ई में इन इदारों के साथ जो है ना ताउन करना चाहिए हम्म। ताकि ये चीज़ जो है ना जायज़ तरीके से हमारा दिया हुआ जो है वो हमारी जो हेल्प है उनके लिए वो आगे तक पहुँचे। अच्छा अलमसवा तो वैसे भी अलमसवा तो मतलब जो कटे हुए होंठ का खास तौर पे सबसे बेहतर सबसे तालू बेहतर वाला। वो तालू का और कटे जी हुए होंठ हाँ। का मतलब ये तो वैसे भी मुफ्त इलाज जो है हर सब के यहाँ अलमसवा में होते हैं बाकायदा तौर पे तो हर जगह इनके मतलब बैनर लगे हुए हैं और अलमसवा के ऊपर भी बहुत बड़ा बैनर लगा हुआ है कि इस तो खास तौर पर उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें इसमें जो बिल्कुल जो है अजमल भाई थोड़ा सा मैं ऐड जी करूंगा। सिर्फ कटे तालू कटे होंठ का हम फ्री इलाज नहीं करते। नहीं नहीं वो एक मोतिया एक हाँ मोतिया आग का वो हमारा हम्म, फ्री इलाज होता है और सिर्फ कराची में नहीं पूरे पाकिस्तान भर में होता है। हम्म, हमने केपीके तक जाके जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को फैसिलिटेट किया है। और सबसे अहम चीज जो मैं यहाँ पे आप सबके सामने लाना चाहता हूँ दांतों की जो सर्विसेज है हम्म, वो पूरी दुनिया में कोई फ्री नहीं देता। हम्म, अल्हम्दुलिल्लाह हाजी अनीस तैयब साहब का ये पौधा जो लगाया उन्होंने दांतों का फ्री मेडिकल कैंप हम करते हैं उन उन एरियाज में जाके करते हैं जहाँ पे लोगों के पास इतनी फैसिलिटी नहीं है कि वो स्केलिंग भी करा सकें। सही तो ये बहुत बड़ा एक समझ लें कि एक हाजी साहब का एक पौधा है जो आज तनावर दरख्त बन चुका है। माशाल्लाह और इसी चीज को सोचते हुए मैं अपने आप को भी बड़ा समझता हूँ कि मेरी खुश नसीबी है कि मैं ऐसे लोगों के साथ मौजूद हूँ। सही बात है बहुत अच्छी बात की बहुत ही। और जनाब अच्छा खुद आप बताएं आप माशाल्लाह ये माजरत के साथ आप लेके बैठे हुए हैं। ये जो इसमें जो है इसका ये जिसमें मज़ामीन जो है इसके हाँ अंदर जी, जी, ये टॉपिक्स हैं। ये टॉपिक खबरदार दीवार पर लिखना सख्त मना है टॉयलेट आर्ट सियासतदान या सेल्समैन कड़े वक्त का साथी खड़ा इंसान की ज़िंदगी मुख्तलिफ अदवार रोशनी में शेयर कराची या सिर्फ शेयर कराची असम्बली बजट सलाम हम जिंदा कौम है क्रिकेट मैच। और ये है जनाब ये माजरत के साथ रोशनी के दामन में मुस्कुराहट होगी तो देखिए जी ये एक किताब अभी इत्तफाक से साथ लेकर आए कि ये किताब देखें जी ये माजरत के साथ है जी। और फरीद पब्लिशर जो है वो माशाल्लाह फरीद आपको पता है कि फरीद भाई हमारा प्रोग्राम देख रहे हो तो हम देख रहे होते हैं और फरीद भाई जो है वो अपनी पहचान आप है माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है ये। तो ये अब मतलब आप ये भी लिखते हैं सीरियस भी लिख रहे होते हैं वरना आमतौर पर देखा कि जो मतलब जो मजाहिया जो है लिखने वाले वो सीरियस से कम लिखते हैं जब उनके सीरियस में किसी संजीदा जो मौजूद होते हैं उसमें वो चीज़ें नुमाया हो जाती हैं कि यार ये बंदा मजाही लिखने वाला है इसलिए यहाँ ऐसा होता है। बस सर मिजाज की बात है। जैसे अनवर मकसूद साहब हैं वो संजीदा भी बात कहते हैं तो उसके अंदर ऐसा कोई चुटकुला होता है। नहीं मगर वो संजीदा बात कहती नहीं ना वो असल में उनकी बात ही वो ऐसी होती है कि वो संजीदगी में सब कुछ कह जाते हैं सब कुछ किया जाता हाँ है। तो उनका तो खैर बहुत हाई लेवल है। हम हम्म, लोग भी बस कोशिश करते हैं इस तरह से ही करने की। ये अभी मैंने इसमें एक टॉपिक शामिल किया टॉयलेट आर्ट। हम्म, हम अव्वल तो पब्लिक टॉयलेट मिलता ही नहीं है। अब जैसे तो आजकल के दौर में अपने बच्चों के लिए औरतें माएँ जो है अच्छी लड़की तलाश करती है ना जैसे हम सुनते हैं उसी तरह ना उनको लड़की मिलती है ना पब्लिक टॉयलेट मिलता है। तो मैं इत्तेफाक हुआ कुछ चंद प्लाजा में जाने का तो वो दीवारों पे जो लिखी होती है ना इबारतें पूरी दीवारें भरी होती हैं। तो वैसे ही मेरे जहन में एक आइडिया आया कोई तो होगा ना ये लिखता होगा जिसने ये शुरू किया होगा। तो मैंने एक वो कैरेक्टर क्रिएट किया और उसके ऊपर फिर मैंने ये बनाया कि वो क्यों लिखता था कैसे लिखता था कैसे कहाँ से शुरू किया था। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना लिख के मज़ा आता है ताकि पढ़ने वाले जब उसको पढ़ें तो कम से कम उनके जहन में ये भी हो एक तो रिकॉल हो जाए कि उन्होंने भी ये चीज़ देखी है।
दूसरा ये कि जहाँ तक हो सके वो उससे इज्तनाब करें चीज़ों से। सही बात। हम कुछ ये मैसेज हमारे पास एक और है अहमद शकील साहब का, और कहते हैं लोहड़ी का त्यौहार जो है रुत बदलने की नवीद सुनाता है, और लोहड़ी में सब गांव के लोग आग इकट्ठी करते हैं, और सब सर्दियों में मनाया हाँ जाता है ये। सर्दी में और सब गांव वाले थोड़ा थोड़ा जो है वो गुड़ वगैरह। बालन लेके आते हैं, और जो लोग गुड़ बांटते हैं जी बनाते हैं पीनट्स, जो उसका जो अच्छा वो गुड़ बड़ा जबरदस्त होता है वो वो खाने के लिए। एक दूसरे में हाँ तकसीम करते हाँ हैं। करते हैं ना, बिल्कुल है। उगाते हैं, पीनट उगाते हैं, वो ले आते हैं और आग लगाकर सब मर्द औरत आग के गिर्द अपना अपना टैलेंट दिखाते हैं। क्या बात है जी, सिंगिंग हो गया, बोलियां हो गया, स्टोरीज हेयर और हीर वारिस शाह को जी तरन्नुम में पढ़ना, क्या बात है सर, ये जबरदस्त है। तो आज लगता है भाई आज हमारे अहमद शकील साहब लोहड़ी पे जो पूरी डेफिनेशन आज दे रहे हैं हमें। इसमें दूल्हा भट्टी का भी जिक्र होगा, बड़ा तवील मैसेज है। तभी नहीं उनसे मुंसलिक है ये कोई त्योहार। हाँ ये मतलब वो अच्छी ये लोहड़ी त्यौहार उनसे उनके भी जो है ना उनसे मुंसलिक किया जाता है, और गाने इससे में उनका जिक्र होता है। और इससे कहते हैं कि इससे सब लोग इकट्ठे होते हैं और सबको कुछ ना कुछ जो मिल जाता है, जिसको गंदम और चावल चाहिए सब इकट्ठा जो है कर लेते हैं, और Mix जिसको किया जाता हाँ है। जिसको जो ज़रूरत होती है वो मदद भी हो जाती है, और जनाब सफ़ेद पोशी भी कायम रह जाती है। बिल्कुल अच्छी बात है, ये तो हकीकत है। और आज कल तो आटे का बस आटे का थैला देते हैं, और साथ पिक्चर सेल्फी, ओए होए होए, ये तो है सर। अल्लाह ताला अल्लाह बचाए बस। बिल्कुल जनाब स्टैंडर्ड से। और उसके बाद ग्रेट खुरम कासमी साहब, ग्रेट वर्क फॉर द फ्लड रिलीफ। और कब हम कौम बनेंगे, बस पता नहीं कब बनेंगे यार, ये तो कहते हैं बस वही बात है, हम तो इसी इंतजार में हैं। हम तो पहले वो कौम तो दूर की बात है, पहले इंसान बन जाए। इंसान यही तो कहने बने। वाला था अब कि हाँ वही तो पहले पहले हम इंसान बन जाए। इंसान तो बन जाए, इंसान के बाद ही कुछ कौम का कुछ जिक्र आएगा। अभी तो हम इंसान ही नहीं बने, आपको पता है। इंसान बन गए तो उसके बाद फिर कौम की तरफ हम जरा कुछ सोचेंगे, आया चलो अब कुछ कौम बनने का भी कुछ सोचते हैं, ये तो हकीकत है। तो बिल्कुल जनाब। और हमारे साथ जो ये हमारे दो खुर्रम मौजूद हैं, जनाब खुर्रम कासमी और खुर्रम दुरानी। अगर आप लाइव कॉल पर बात करना चाहें तो आप कॉल कर सकते हैं 111111 पर हमें कॉल कर सकेंगे और बात कर सकेंगे हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमानों से। अगर आपके ज़हन में कोई बात है, कोई पूरा आप सुन लें, तो आप अगर फेसबुक यूज़र हैं, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो आप फेसबुक पर मेरा ऑफिशियल पेज मौजूद है, और उसके लिए आप जब जाएंगे तो जनाब वहाँ पर facebook.com/अजमल शोबी ऑफिशियल लिखेंगे तो मेरा पेज आपके सामने आ जाएगी, या फिर अजमल खान शोबी एंकर पर्सन लिखेंगे तो मेरा पेज आपके सामने सर्च में आ जाएगा। आप उस पर क्लिक करें और उसको फॉलो करें, और आप यकीनन जो है वहाँ इस प्रोग्राम की वीडियो देख सकेंगे, और साथ साथ जो है वो आप हमारे मेहमानों के बारे में हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हम आपको खुशामदीद कहेंगे FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन पर। और जनाब ये प्रोग्राम आज आप मेरे साथ सुन लें, आपको पता है कि प्रोग्राम मेरे साथ आप हफ्ते और उसके साथ हफ्ते के दिन में मेरे साथ प्रोग्राम देखते हैं, मुलाकात अजमल शोबी के साथ पीर और मंगल की रात को देखते हैं 1 बजे से 3 बजे तक, ये प्रोग्राम मेरे साथ देखते हैं। तो जनाब हमारे साथ मौजूद है खुर्रम कासमी। और अच्छा खुर्रम, आप जरा बताएं, आपकी जो है वो अब तक 7 किताबें आपकी आई हैं जी, तो वो आखिरी किताब जो है वो खुदा के बनाए वसीले जी, तो ये आपको कैसा ख्याल आया, खुदा के बनाए वसीले का मतलब क्यों ये उन्वान, ऐसा क्यों, ये उसके अंदर क्या था, और जिनके लिए आपने लिखी थी वो तो चले गए, उनसे मुलाकात हो जाती, हमारी नहीं हुई, तो ये क्या मतलब खुदा के बनाए वसीला तो वैसे अल्लाह ताला ने बनाए हैं सब, कहीं कोई ना काम किसी न किसी के लिए कोई भी काम अल्लाह ताला कहते हैं ना कि रब खुद नीचे नहीं आता, वो अपने नुमाइंदे यानी अपना वसीला बना देते हैं, बिल्कुल, तो वो इस तरह बनते। तो ये किताब कैसे बताएं मुझे। सैयद अली अब्बास एक साहब थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने मुझे अपनी स्टोरी, बड़ी दर्दनाक स्टोरी सुनाई कि वो जैसे
कम उम्री में यतीम हो गए थे। उसके बाद उनका कोई सहारा नहीं था, तो उनके एक थे मिलने वाले, उन्होंने उनको अडॉप्ट कर लिया और अडॉप्ट करके जो है एक उनका कहना ये था कि मैं एक यतीम था, यतीम से लेकर उन्होंने अच्छे स्कूल में बहुत अपने बच्चों की तरह ही पाला और हर फैसिलिटी दी और इवन कि इतनी फैसिलिटीज दी कि उनको अमेरिका में सेटल करा दिया। अब Good. वो वहाँ पे 5 बिजनेस जो है ना माशाल्लाह से रन कर रहे हैं। तो वो अपने वसीलों के बारे में उन्होंने किताब मुझसे कहा था कि लिखें, तो हमारी बातचीत हुई। मैंने कहा बिल्कुल अच्छी बात है, आजकल तो लोग वसीलों को भूल जाते हैं। फौरन सबसे पहले वसीला बनते ही नहीं है, भूलना तो दूर की बात है। जी जी, मतलब आप किसी की वसीला बात भी नहीं बनते। पहले तो वसीला बनने की बात है ना, भूलना तो दूर की बात है। पहले बने तो सही कम से कम, मतलब पहले हम वसीला बने तो सही, हमें कोई बाद में भूलेगा ना, कोई बिल्कुल वसीला तो बाद में कोई भूलेगा, पहले वसीला किसी का बने तो सही। हकीकत बात है। तो वो हमारे यहाँ क्या है, हमारे आजकल सॉरी आपकी बात हो जाएगी, मगर हमारे यहाँ आजकल क्या है, आसरा बहुत है। ये आसरा बहुत है, लोग पता है लोग काम किसी का करते नहीं है, मगर आसरा देके उसको अटका देते हैं। Engage अब वो कर बेचारा देते हैं। इंगेज कर देते हैं, ज़हनी तौर पर एक शख्स इंगेज हो जाता है बिल्कुल, कि यार मेरा काम ये है, चलो इसको मैंने कहा हो जाएगा, यार बेफिक्र हो, टेंशन नहीं लो, बेफिक्र हो, बिल्कुल टेंशन नहीं। अब उसके बाद जब बात होती है, वैसे बहुत सारे लोग हैं, बेपनाह लोग हैं ऐसे, बेपनाह जिनसे अगर पूछा जाए, मैंने बहुत पहले कभी प्रोग्राम रखा था, तो ये ऐसी हर आदमी को मुझे ये था कि लोग बस तो वो फिर अली अब्बास जो है वो अपनी जिंदगी का खात्मा कर रहे थे, एक नौबत ये भी आ गई थी। मगर अब ये है कि मैंने जब देखा उनको तो माशाल्लाह से अब वो खुद कई लोगों का वसीला बने हुए। तो ये चीज तो मेरे ख्याल से इसको प्रमोट करना चाहिए और ये मैंने ये सोच के लिखा कि उन नौजवानों के लिए एक मोटिवेशन होगी जो कि बिल्कुल हाथ पांव जो है ना बिल्कुल हार जाते हैं, सब जिंदगी हार के बैठ जाते हैं। तो मैंने वैसे आजकल देखा भी है, जो बच्चों की तरबियत की किताब की बात की थी कि हमारे लोग बहुत टैलेंटेड हैं, मगर बाज लोग ऐसे उनको लाइन नहीं पता कि किस लाइन पे चल के जो है कौन सी चीज अपनानी है। सही बात है, ये तो हकीकत है। इसमें हमें हेल्प, सबको हेल्प करनी चाहिए, सारे लोगों की। असल में Guidance अपनाने नहीं के मिलती है लिए proper। लोग असल में पता है, लोग वही बात है कि लोग गाइड करने में तो मसला, वो कहते हैं किसी के लिए तो आजकल के लोग किसी के लिए दुआ नहीं मांगते। वो मतलब एक बार वो तो वो कहते हैं ना कि एक मिसाल दी जाती है, काम धंधा एक पैसे का नहीं, फुर्सत 1 मिनट की नहीं। बिल्कुल। मतलब सारे फारिग हैं मगर मसरूफ सब चल रहे हैं। सारे मसरूफ हैं, इतने मसरूफ हैं, उफ क्या बताएं, कि वो कहते हैं कि बस वो सर गुजारने की फुर्सत नहीं होती इनके पास, इतने मसरूफ हैं। और वही बात मैं वही बता रहा हूँ कि लोग किसी के लिए दुआ नहीं करते कि दुआ में आपका क्या खर्च हुआ है। मतलब आप किसी के लिए अगर दुआ करते हैं तो लोग तो दुआओं में भी मतलब आप देखिए बड़ी कंजूसी करते हैं कि अगर कहीं कुछ हो तो वो अगर कहीं बैठे हैं तो वो हाथ बांध के चुप करके बैठे होंगे, कहीं आमीन भी नहीं कहेंगे। मैंने ऐसे बहुत सारे, मैं हकीकत कह रहा हूँ, मैं तो ऑनेस्ट बात कर रहा हूँ, मैंने बेशुमार लोग ऐसे देखे हैं, बेशुमार, कि जो हाथ अगर कहीं दुआ हो रही है तो वो हाथ बांध के बैठे होंगे, वो तो मतलब मुंह से कभी आमीन भी नहीं कहते होंगे, हाथ भी कभी दुआ के हाथ भी नहीं उठाया जाएगा किसी के लिए। वैसे अक्सर में ऐसा नहीं लगता कि मैं एक चीज सोचता था कि शायद लोग नेकी का मतलब भूल गए और लोगों को नेकी का मतलब अगर पता लग जाए ना तो मेरे ख्याल से फिर हमारे लोग ऐसे एक दूसरे को नेकी भी नहीं करने दें कि हम करेंगे ये नेकी। मैं समझता हूँ नेकी का मतलब भूले नहीं है। नेकी का मतलब मैं सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ नेकी जो है ना, जब ये जल्जला आता है या सैलाब आ गया या इस वक्त नेकी याद आती है, उसके अलावा नहीं आता। उस वक्त भी नेकी याद नहीं आती है, उस वक्त उनको तस्वीरें याद और आती हैं। नहीं तस्वीर, उस वक्त बहुत से लोग ऐसे बेचारे जो क्या तस्वीरों को भी बिल्कुल। बहुत बेचारे बहुत आगे बढ़ चढ़ के तो दे ये रहे होते हैं, उनकी तस्वीरें नहीं होती, मगर तस्वीर वाले भी लोग हैं, जी जी एक अलग कैटेगरी की तस्वीर। वो तो एक वही बात है जैसे उन्होंने लिखा कि थैला देखे, अहमद शकील ने लिखा, तो यकीनन एक छोटी सी थैली भी देखेंगे तो वो पहले भी न्यू सेल्फी करके ये देखिए, ये देखो, ये देखो, वो सर तस्वीर है। मिसाल थी ना नेकी कर दरिया में दरिया डाल, में अब डाल। नेकी कर फेसबुक पे डाल, बिल्कुल। फेसबुक पे डाल दो। चेंज हो गई है हाँ, मिसाल। तो ये आप कुछ कहते हैं। मैं सबसे पहले तो अहमद शकील साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने हमारे काम को सराहा है। और असल चीज ये है कि लोग सराहा भी दे ना तो इंसान को खुशी होती है कि हाँ यार चलो हमने कोई अच्छा काम किया। हाँ सही है, हकीकत है। तो सराहना भी एक बहुत बड़ी नेकी है, आप किसी के काम को दिल से सराहें, ये भी बहुत बड़ी नेकी है। साथ ही जैसे अभी वसीले की बात हो रही थी तो इसमें कोई शक नहीं है, अगर आप इस दुनिया को देखें तो ये दुनिया चल ही वसीलों पे रही। ये दुनिया में अगर मैं हूँ, आप हैं, पूरम दुरानी भाई हैं और बाकी जो लोग हैं वो किसी न किसी वसीले से ही मौजूद है, किसी न किसी मकसद से ही मौजूद है। सही बात है। तो वो मकसद किसी का, बस ये फर्क हो गया कि किसी का मकसद दीन की तरफ है, किसी का मकसद दुनिया की तरफ है।
कोई अपने घर के लिए जी रहा है, कोई अपने बाहर वालों के लिए जी रहा है, बस लेकिन है कोई ना कोई वसीला, कोई ना कोई मकसद जो जिसके लिए वो अपने आप को इंगेज किया हुआ है। और इसी चीज को मैं थोड़ा सा कनेक्ट करूंगा हम्म, कि खुरम दुरानी भाई की जो ये जो किताब है खुदा के वसीले के हवाले से ये टॉपिक है, इसमें मैं समझता हूँ कि ये मैंने भी पढ़ी नहीं है, लेकिन जितनी बातें इन्होंने भी बताई हैं मुझे उससे अंदाजा ये हो रहा है कि ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह क्या है कि थोड़ा बहुत हमारे दिलों में जो अब ईमान की कमी आती जा रही है, हम इस चीज़ को भी अब मद्देनज़र रखें कि हमारा मकसद क्या है, हम दुनिया में भेजे क्यों गए हैं? हम्म, हमें जिस काम के लिए भेजा गया है दुनिया में, हमें पहले वो काम करना है। हमें उन तमाम तालीमात को जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं, उनके बाद सहाबा कराम की हैं, फिर उसके बाद बुजुर्गान दीन, फिर तबे ताबईन और बाकी जो लोग करते हुए आ रहे हैं, हमने उनको भी फॉलो करना है। और उनको फॉलो करने का ये भी अल्लाह का जरिया, ये भी अल्लाह ने जरिया ही बनाया। नबी बेशक। अंबिया को जो भेजा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, ये भी जरिया है हम्म, ताकि हमें पता चल सके कि दीन क्या है, सही बात है। इस्लाम क्या है, हमें पता चल सके नमाज कैसे पढ़नी है, रोजा ज़कात क्या है। तो ये दुनिया बिना किसी वसीले, बिना किसी जरिए के बिल्कुल फानी है, बिल्कुल खत्म है। ये तो हकीकत है, ये ऐसा ही बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल यही है। और मेरे ख्याल में लाइव कॉल की जानिब भी देखते हैं कि कुछ कॉल अगर आ रही तो हम बात करते हैं, देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? जमीर बलूच। हम्म, 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 सही बात है। सही बात है। हम्म, 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 सही बात है। हाँ, वो तो लाजिम बात है, वो तो उन्होंने अपना बैनर लगा दिया ना, अपनी दुकान खोल ली। बिल्कुल। ये तो सही कह रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात की अच्छा, आपने। इसमें अगर कॉल पर हैं तो मैं आपसे थोड़ा सा ये कॉल पे है। कॉल पे ही हैं तो आप अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो मैं ये आपको थोड़ा सा बताऊं कि मैं अभी जो ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं अभी शो के बाद फौरन निकल जाऊंगा, दादू पे ही जा रहा हूँ मैं। और दादू के इलाका है जूही, वहाँ पे भी हम लोगों ने जो घर बना के दिए हैं, वहाँ पे हम लोगों ने 2 से 3 गोट हैं, वहाँ पे हमने लोगों को घर बना के दिए और किसी की मदद से नहीं करा हमने। हमने ना किसी गवर्नमेंट की मदद से किया, ना किसी और, हमने अपने मदद आप किया जो भी किया है। फिर दादू का एक इलाका है महर, वहाँ पे भी हमने लोगों को घर बना के दिए हैं और ये सिलसिला जारी है। सिर्फ घर ही नहीं, हमने जूही और महर और केनशाह और कंबर और ये सारे इलाके जो ये बहुत ज्यादा अफेक्टेड है और अभी भी अफेक्टेड है ये। हमने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे राशन भी खुद ही बांटे हैं। हम्म, माशाल्लाह माशाल्लाह, माशाल्लाह। माशाल्लाह। हम्म, बिल्कुल आप हम्म, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नहीं आप जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत आप शुक्रिया। अपने गाँव का नाम जो है ना वो आप अगर हमें बता सकें तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं अभी दादू की तरफ ही जा रहा हूँ, तो मैं इंशाल्लाह उस तरफ भी कोई ना कोई एक्टिविटी ज़रूर करूँगा ताकि वो लोग जो मुस्तहिक हैं उन तक सही हक उनका पहुँच सके। कौन से, किस गांव की बात कर रहे हैं? अच्छा, जो ही साइड है दौ
ड्रिंक वाला है आपका? माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, ओके, थैंक यू जज़ाकल्लाह, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। जी जनाब, बिल्कुल आप भी अगर कॉल करना चाहें तो बिल्कुल प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं और आपको खुशामदीद कहेंगे। आप बिल्कुल जो है हमारे प्रोग्राम में कॉल करें और यकीनन बहुत अच्छी बात देखें अभी ये यहाँ पर सुन रहे थे कि इन तक भी बात पहुँची नहीं है। तो बात बिल्कुल। यही कि इस तरह लोग अगर थोड़ा-सा प्रोग्राम सुन रहे होते हैं, लोगों को पता भी चलता है लोगों को, हाँ यार क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। लोग एप्रिशिएट, पता है लोग एप्रिशिएट करने वाले हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल है। और मैं कहता हूँ अगर कोई एप्रिशिएट नहीं भी कर रहा ना, नहीं करे, रब तो है ना। बिल्कुल। भाई इंसान बेशक। जो काम कर रहा है वो तो अल्लाह के लिए कर रहा है ना, उसकी रज़ा के लिए कर रहा है। बिल्कुल। बंदों को खुश करने के लिए कर ही नहीं। नहीं कर रहा। बस वो तो जो कर रहा है तो वो फिर अपने आप ही देखता है, वो तो फिर वो सारी कहते हैं उसकी रज़ा के लिए जो होता है तो वो काम वैसे ही होता है। वो बेशक। बिल्कुल है। बेशक। अच्छा खुरम, आप ये थोड़ा-सा बताएँ मुझे इसके अलावा जो ये आपने जो खुदा के बनाए वसीले, इसके अलावा दूसरी जो किताबें वो अलग-अलग आपने बताई, बच्चों की किताबें लिखी बच्चों के हवाले से। तो बच्चों के हवाले से किताब लिखने के लिए आपने रिसर्च की, क्या किया कि उन बच्चों के लिए आजकल की वो बच्चे और आज के बच्चे, इनमें क्या आपने मज़ेदार चीज़ें क्या निकाली कि क्या? बस सबसे वही वाली बात है बीइंग अ क्योंकि राइटर बच्चों जो के है हवाले से ना हमारे यहाँ ना तो बच्चों के हवाले से कोई प्रोग्राम होते हैं, ना हम्म, हमारे यहाँ बच्चों की किताबें तो कम ही हो गई हैं। तो कहानियाँ भी बच्चों की कहानी, बड़ों की कहानी बन गई सर हैं। तो काफी चैनल्स में अप्रोच करता हूँ, नहीं करेंगे वो। कोई भी नहीं इस नहीं, पे वो जो है कहते हैं यार क्योंकि इसमें स्पॉन्सर नहीं, हालाँकि स्पॉन्सर नहीं बच्चों आता की टॉफ़ी बहुत बिक रही है, बच्चों के बिस्किट कितने बिक रहे हैं। जी दिन भर में आप देखिए कितने ऐड आते हैं। वो सारे स्पॉन्सर बन सकते हैं, आप करे करती नहीं है सर में नॉट। बिल्कुल। वो मैंने एक अनजान मंजिल के नाम से एक नॉवेल लिखा था। हुँ। तो पहली बात तो ये बच्चे टिक के नहीं बैठ रहे ना किताब के साथ। हाँ। तो ये फिर कैसे बैठेंगे, कैसे मैंने बैठेंगे? भी सोचा, अपने असातिज़ा जो थे उनसे मशवरा किया, तो मैंने एक ऐसे नॉवेल बनाया जिसमें मैंने जिन को भी मिला दिया, हुँ। जिसमें मैंने साइंस फिक्शन को भी मिला दिया, जिसमें मैंने जो है एडवेंचर को भी मिला दिया। हुँ। तो वो एक जिन जो था उसका फनी कैरेक्टर बन गया और वो बच्चों को एडवेंचर कराता था। आखिर में थक जाता है तो वो उनको कालीन और पासवर्ड ही दे देता है, कहता तुम लोग खुद घूमो, खुद ही घूमते हाँ रहो। मैं अब तुम लोगों के साथ ना घूम नहीं सकता। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी 2000 कॉपीज जो है ना मेरी बुक की वो बिकी थी। गुड, गुड। तो मुझे उसके बाद जो है ना मुझे हौसला आया। तो जितने भी लोग हैं ना जो जैसे खुर्रम भाई हैं, हुँ। ये काम कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उनको ना ये सारी चीजें को एक जैसा एक होता है ना अपने एक्सपीरियंस को एक किताबी शक्ल दें। मैं सबको ये कहता हूँ कि भाई कुछ अगर कर सकते हो ना तो एक किताब लिख लो, कोई मुश्किल नहीं है, आसान है और बस हौसला करो। तो उसके बाद जो 2000 कॉपीज बिकी ना मेरी, उसके बाद से मैंने हौसला किया, तो अब तक मैं किताबें लिख रहा हूँ। तो अच्छा लगता है सर ये। मैं अभी शाम को बैठा था, हमारे वो बड़े अच्छे दोस्त उमर किताब को जानते हो, जी, उमर किताब जो है मेट्रो लाइव, उनका मैगज़ीन भी आता है, जी, यूट्यूब पे चैनल भी है और बड़े सीनियर मतलब फ़िल्म जर्नलिस्ट हैं वो। तो बैठा था वहाँ ऐसी ही एक बात चल रही थी। एक किताब जो है वो बाहर के राइटर, क्या नाम मेरे ज़हन में निकल गया हो, उनकी किताब थी कि दौलत कमाने के 99 तरीके। जी। दौलत कमाने के 99, 99 सही। मतलब जो है वो तरीके उसके वो 99। डेल कार्नेगी तो नहीं था? पता नहीं वो शायद नाम, तर्जुमे के साथ आती है हाँ पता उनकी नहीं मेरे जितनी ज़हन से उनका नाम निकल गया क्या था मशहूर। वो। तो वो कह रहे हैं जब वो किसी जगह मतलब किसी जगह उनका जब इंटरव्यू हुआ, तो इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि भाई आपने मतलब ये किताब का नाम ये क्यों रखा कि मतलब दौलत कमाने के या अमीर होने के 99 तरीके क्यों लिखे आपने? 100 क्यों नहीं किए इसको, या 100 से कम या 100 से ज़्यादा क्यों नहीं किया आपने? मतलब 100 क्यों नहीं लिखा आपने, 99 क्यों लिखे? तो बड़े मज़े का के जवाब उसमें उसने वो था उनका कि जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा बस सवाल जवाब ये दी कि 99 100वां तरीका मैंने खुद अपनाया। किताब लिख के। मैंने किताब लिखी और आज मैं उस किताब की जैसे जी, करोड़पति बन गया हूँ। जी। ये 100वां तरीका था। तो 99 तरीके लोगों के लिए मैंने छोड़ दिए कि तो आप ये 99 में से कोई एक तरीका अपना लो। 100वां तरीका मैंने अपनाया, मतलब मैंने वो तरीका अपनाया, मैंने किताब लिखी तो आज मैं करोड़पति बन के बैठा हूँ। ये 100वां तरीका था, कुछ भी नहीं किया। मतलब वो जगह हर जगह से नाकाम हो गया था, बिल्कुल हर जगह से नाकाम हुआ। कहीं कुछ उसको कोई कहीं कुछ नहीं बचा। आखिर में उसने ये सोचा कि ऐसी बैठ के किताब लिख लूँ मैं। उसने ये किताब लिख दी 100 तरीके। 99 तरीका और 100वां तरीका वो था कि जो मैं अपना के बैठा हूँ। तो आज मतलब आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं कि मैं करोड़पति बन गया, तो ये 100वां तरीका था। बाकी 99 तरीके मैंने आवाम के लिए छोड़ दिए। तो आप भी इसका मतलब वही तरीके अपनाना हाँ, चाहिए। जैसे वो है ना एक बंदे ने किताब लिखी
कि शादी करने के 101 तरीके हैं, हाँ। तो वो इतनी बिकी कि उसने उस पैसों से शादी कर शादी ली। कर ली। क्या बात है, जबरदस्त, यही और बात करी है। कितनी शादियां मैंने। ये ना, ये हकीकत है जी। मियाँ तारिक जावेद साहब हमारे बड़े प्यारे से दोस्त हैं, जानती हैं मियाँ तारिक जावेद? मैं नाम सुना हुआ है, नाम आपके सुना? शो के तवज्जुह से ही, हाँ? आपके शो के तवज्जुह अच्छा से ही, अच्छा, जी जी जी। ये बड़े हमारे मशहूर माशाल्लाह पीटीवी के एंकर भी हैं माशाल्लाह, अच्छा। कराची टेलीविजन, और उसके अलावा बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और उसके साथ साथ माशाल्लाह इनकी अपनी अब जो है वो न्यूज़ वेबसाइट है, बड़ी माशाल्लाह। अपडेट, मैं तारिकजावेद.com, उस पर आपको सारी करंट न्यूज़ मिलेंगी। माशाल्लाह। और मैं इनकी पब्लिसिटी करता हूँ क्योंकि ये अलग से मुझे चेक भिजवाते हैं। जबरदस्त। अलग भिजवाते नहीं है, ये तो खबर भी नहीं लगाते भाई, भिजवाएंगे क्या नहीं, खबर? आप एक ये तो अच्छे खबर दोस्त ही हैं। खबर भी नहीं लगवाते। और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? क्या 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 हो, क्या क्या लिखा है, ये क्या हुआ से क्या हुआ है, क्या हाल है, ये होगा मेरे ख्याल में। तो महाराज जी, थैंक यू वेरी मच मियाँ तारिक जावेद साहब, मियाँ जी बहुत शुक्रिया। सैयद फरीद हुसैन साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अरे माशाल्लाह। फरीद भाई, अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जनाब अजमल खान शोभी साहब, और तबीयत कैसी है? दोनों मेहमानों को भी सलाम जी। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सलाम, फरीद भाई दी ग्रेट। अभी अरे वो कहते हैं कि अभी कुछ ही देर पहले बड़ा जिक्र था तुम्हारा, तुम आ गए अचानक, बड़ी उम्र है तुम्हारी। वाह, फरीद भाई क्या वाह। बात है आपकी? अभी आपका बड़ा जिक्र हो रहा था, अभी कुछ देर पहले आप ही का जिक्र हो रहा था, तो आप देखने आ गए। मैंने कहा था फरीद भाई मोमन आते हैं, तो आप अभी आ गए। वो बल्कि क्या यूँ बात कहना चाहिए कि बहुत देर कर दी मेरे बात आते, आते आते। बल्कि यूँ कहना चाहिए। तो बहुत शुक्रिया फरीद भाई आपका। चलते एक और कॉलर के बाद देखते कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, हेलो, जी जी बोलें जनाब, बोलें जी, बोलें। कहाँ आपका, किस गांव में आपका घर है? हम्म, जिला नौशेरा फिरोज। तो आप नहीं, आपका कमाने वाला कोई नहीं, आप खुद नहीं कमाते? आपकी उम्र क्या है, आप क्या करते हैं वैसे? नहीं, नहीं तो आप तो खुद कमा रहे हैं ना माशाल्लाह, आपने कहा कमाने वाला कोई नहीं है ना, इसलिए मैंने बोला। आजकल दिहाड़ी 300-400 रुपये दिहाड़ी कहाँ मिलती है आजकल? तो अब तो दिहाड़ी 300 रुपये दिहाड़ी कहाँ होती है? तो आप कौन सी कराची में कौन सी जगह काम करें कि 300 रुपये दिहाड़ी दे रहे हैं आपको? यार अब तो मजदूरों की दिहाड़ी कम से कम 1000-1500 से कम है ही नहीं इस वक्त। तो 1500 रुपए। 1500 रुपये 1500 दिहाड़ी रुपए अब तो आप कम से अपनी कम। दिहाड़ी बढ़ाएं थोड़ी। अगर आप कम ले रहे हैं, आपको हम्म, नहीं पता है तो। नहीं नहीं पता, तो ऐसा तो नहीं होगा यार, ऐसा तो नहीं है। मतलब आप 400 रुपये 300 रुपये यार, ये तो मैं तो अभी ऐसी, मैं एक जगह गुजर रहा था, अचानक मैंने ऐसे पूछ लिया, तो उसने कहा जी वो 2000 रुपये दिहाड़ी है सर। मजदूर बने उसने 2000 रुपये। नहीं तो आप यार, ये तो आप दिहाड़ी तो सही बता दें कम से कम। अब आप कह रहे हैं घर का खर्चा, मतलब घर का खर्चा निकाल के दिहाड़ी बता रहे हैं। अरे अरे यार आप, मैंने आपकी मतलब जुमलों में ही तजाद है, आपकी गुफ्तगू में तजाद है। आप बस अभी कह रहे हैं घर का खर्चा निकाल के, फिर वो कह रहे हैं यार थोड़ा सा। पता है देखिए, कहीं भी कुछ बात करने, रिक्वेस्ट करने के लिए बंदे को बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, बड़ा सच होना, सच जो सच्चाई है। चले बहरहाल इंशाल्लाह हमारे साथ बैठे हैं खुरम कासमी साहब, उन्होंने जो है नौशर फिरोज का लिख लिया अपने पास। तो नौशर फिरोज में कहाँ पर आपका घर, आपका घर कहाँ पर है नौशर फिरोज में? याकूब बकरों को है। बिल्कुल। बस लिख लिया, उन्होंने लिख लिया। इंशाल्लाह ये अभी जाएंगे, तो वहां पर जैसे मौका मिला तो इंशाल्लाह देखेंगे वहां जाके, ठीक है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल, ये बिल्कुल वहाँ देखेंगे इंशाल्लाह, बेफिक्र नहीं, रहें, बिल्कुल। बेफिक्र रहें। हम वहाँ जाएंगे, वहाँ जाके हम तमाम सूरत हाल को देखेंगे और जो भी हमसे हो सकेगा इंशाल्लाह बिल्कुल भरपूर ताउन करेंगे। और जो अजमल भाई ने अभी आपसे बात कही, उसको भी आप मद्देनजर रखें कि किसी से हेल्प मांगने का मतलब ये नहीं कि अपने आप को हर वक्त गरीब दिखाना है। आप जो हकीकत है, जो चीजें हैं, उनको भी आप मद्देनजर रखा करें। हम्म, माशाल्लाह, हम्म, माशाल्लाह, माशाल्लाह।
चले 12 कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया आपका, ठीक है, बहुत शुक्रिया, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। जी जनाब, असल में बात पता है कि मुझे ये लगता है कि मतलब 300 रुपये 400 रुपये दिहाड़ी कहाँ है आज? एक आम आदमी से भी आप बिल्कुल एक चलते फिरते किसी मजदूर को भी आप रोकेंगे ना, वो मैं बता रहा हूँ, ऐसी मुझे काम नहीं था, मैं ऐसी निकला, मैंने पूछा तो बंदे का 2000 रुपये। अजमल भाई मैं बात काट रहा हूँ आपकी, हम्म, ये तो कराची है ना, एक बहुत बड़ा शहर है। हम्म, मैं आपको गोड की बात बता रहा हूँ, और ये अगर आप बोलेंगे तो मैं भी उस बंदे को और कॉल ले लूंगा और आपको सुनवा दूंगा। गोड के अंदर अभी जो रेट है ना, वो मिस्त्री के रेट है 1800 रुपए पर डे दिहाड़ी, और जो ये जो लेबर होती है, हेल्प जो करता है, इनकी जो दिहाड़ी है वो 1200 रुपए। ऐसे ही ये है। गोड की बात बता रहा हूँ, छोटी गोड में जी। शहर में कितनी क्योंकि होगी? हम लोग घर बना रहे हैं ना, तो हाँ, हमें भी पता है कि हम कितना पे कर रहे हैं। तो ये गोड की बात बता रहा हूँ, ये तो शहर है। मैं कहता हूँ कि चले आप 1200 नहीं, आप 1000 रुपए तो कम से कम ले रहे होंगे, आप 1000 नहीं तो आप कम से कम 800 रुपए तो ले रहे होंगे। तो ये तो बहुत बड़ा शहर है यहाँ। और तो अगर ये कम ले रहे हैं तो इनको चाहिए कि दिहाड़ी ये बढ़ा दें बिल्कुल। भाई। और सही बात है। हो सकता है कि ये अभी शायद फ्लड की वजह से यहाँ पर आए हो, तो हाँ, गाइडेंस शायद कोई नहीं ना मिल पता रही हो। हो, हाँ, जी, जी, तो जी, इनको गाइडेंस की बिल्कुल, जरूरत है। बिल्कुल। तो चले, मैं अभी जो है वो आपको तो कुछ बात चल रही थी इसी हवाले से, तो बड़ा खूबसूरत माजी का बड़ा मशहूर गाना है, 100 बरस की जिंदगी में एक हाँ, 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 कर ले तू कोई अच्छा अमल। जबरदस्त। तो जब इस वक्त बात चल रही है अच्छे जी। अमल की और कुछ खुदा तरसी की बात है, तो मेरी जहन में गाना मिल के गाना प्ले करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और ये गाना जो है वो मेजर हसन खान साहब की आवाज़ में फिल्म इंसाफ और कानून का बिल्कुल। गाना है ये। और ये गाना हमारे दोस्त मोहम्मद शाहिद, हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, शायद जानते हो कभी आपने, वो तो मोहम्मद शाहिद जो है। तो अब जैसे कि मैं आपको अमूमन आपको पता को मैं जिक्र करता हूँ कि उनकी 12-13 साल से उनकी आंखों की बिनाई जो है अचानक चली गई थी। तो अल्लाह ताला उनको बशिफाए कामला दे, उनका इलाज हो रहा है, कुछ रूहानी इलाज भी साथ साथ है, कुछ सभी इलाज हो रहे हैं। तो अल्लाह ताला उनको शिफाए कामला दे। मोहम्मद शाहिद की बहुत सारी दुआएं हैं। तो ये गाना अमूमन उनको बड़ा पसंद है, वो भी उनकी फरमाइश भी चलाता हूँ मैं कभी कभी। तो ये शाहिद के लिए बहुत, आज मेरी उनसे बात हुई माशाल्लाह बहुत दिनों बाद। तो अल्लाह ताला मोहम्मद शाहिद आपको बहुत सारी अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे माशाल्लाह। और शाहिद मेरे यूँ समझ लें मेरा फैमिली डॉग, मेरे भाई की तरफ बिल्कुल मेरे बहुत पुराने माशाल्लाह। तो और अब ये गाना प्ले करते हैं 3-4 मिनट का है, क्योंकि इस वक्त टॉपिक भी ये चल रहा है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं खूबसूरत ये गाना शामिल किया जाए। Listen and watch. Listen and watch. Live entertainment show. Entertainment show with Ajmal Khan Shobi. Join every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. Only on FM 100 Pakistan. FM 100 Pakistan. जी जनाब, 100 बरस की जिंदगी में एक पल कर ले तो कोई अच्छा अमल। अच्छा पता है, ये एक ही यही तो बात है कि जिंदगी में कभी तो, अगर सबसे बड़ी बात क्या है, इंसान के अंदर की बात होती है कि वो जब तक कि अंदर से कहते हैं हर चीज़ की प्लानिंग होती है। हम कोई भी घर बनाते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कोई भी तमाम उसकी पहले से प्लानिंग करते हैं, सोचते हैं कि यार मुझे ये काम करना है, ये मेरी मतलब रेंज में होगा नहीं होगा, अपनी रेंज के मुताबिक वो काम करने का सोचते हैं, पूरी प्लान करते हैं, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकली जो उस काम की तरफ मूव करते हैं। तो यही काम इसमें भी है, यही बात होती है कि नेकी करने के लिए पहले आपके जहन में वो काम हो, नेकी का हो तो सही, आपके अंदर जज्बा तो कम अज कम। जब जज्बा ही नहीं होगा तो कहने से कुछ नहीं होता। कहना तो हो गया कि दुनिया को दिखाने के लिए हम कहते हैं कि दुनिया को, हमारे अंदर हम दो ही शख्सियत के मालिक हैं हम लोग। हम जाहिर अलग हमारा कुछ है, बातिन अलग कुछ है, मगर रब हमारे बातिन को जानता है, जाहिर को बेशक वो ना जाने। जाहिर को सिर्फ दुनिया जानती है, मगर बातिन को हमारे अंदर के इंसान को रब जानता है, और वो बेहतर जानता है कि हम क्या कर रहे हैं। जब अगर हमारे कहते हैं कि वही बात है कि नीयत का, अमल का दारोमदार आपकी नीयत पर है, नीयत पर है। नीयत अगर आपकी अच्छी होगी तो आप प्रैक्टिकली अच्छा काम करेंगे। अगर आपकी नीयत पे फतूर है तो काम जो आप गलत कर रहे हैं तो वो इसलिए नहीं कर रहे, बल्कि इसलिए करें कि आपकी नीयत में फतूर पहले से, आपने जहन में ये प्लानिंग आपके हैं कि मैंने इसको धोखा देना है, मैंने इससे लूटना है, मैंने इससे खसूटना है, मैंने ये लेके ये करना है, इससे अपने बैंक बैलेंस भरना है, ये करना वो करना। तो ये तमाम चीज़ें हमारे जहन में पहले से होती हैं, फिर हम प्रैक्टिकली मूव करते हैं उस काम के लिए, वो चीट फ्रॉड के लिए, लोगों से घसोटने के लिए कि ये चीज़ ले लूँ, वो ले लूँ, उनके नाम पे ले लूँ, उनके नाम पे ले लूँ। तो हमारे चल रहा है ये। तो बस अपने अमल को हम अच्छा कर रहे हैं। एक कहते हैं कभी कभी एक छोटी सी बात जो है ना, वो इंसान की ज़िंदगी को पलट के रख देती है, अगर वो महसूस कर ले तो, अगर दिल पे लग जाए तो। वो कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। वो कभी अगर बात उतर गई तो वो बात बस असर कर गई, और करने वाला जिसने कही वो बात, उसके लिए भी ज़िंदगी सुधर गई,
उसकी कोई आपका अच्छा लफ्ज़, अच्छा जुमला, अच्छा अमल वो यकीनन सदका जारिया बन सकता है दूसरों के लिए, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो। और आपके लिए तो फिर बात वही है कि आपने अगर सोच भी ली, नेकी तो कहते हैं सोचने पर भी लिख दी जाती है, नेकी सोचने पर भी, और गुनाह होने के बाद भी उसमें तौबा का जो है वो रास्ते फिर भी दरवाजे खुले होते हैं, मगर नेकी सिर्फ सोचने पर, आपने किया कुछ भी नहीं अभी तक, आप करेंगे या नहीं करेंगे पता नहीं, मगर आपके ज़हन में सोच आई सिर्फ कि मैंने ये काम करना है, किसी के लिए, किसी के भले की बात करनी, किसी के लिए कोई भला करना है, किसी की भलाई सोची आपने, तो अल्लाह ताला ने जो फरिश्ते हमारे जो राइट और लेफ्ट पे लिख बिठाए हुए जिनको, वो फ़ौरन लिख देते हैं इस बात को, कि फ़ौरन लिख दिया कि ये बंदे ने सोचा है, किसी की भलाई के लिए सोचा है। तो खालिक़ खुदा की आप खिदमत करेंगे तो अल्लाह यकीनन उसका सिला अज़ा देगा, बंदा तो नहीं देगा, बंदे से कभी उम्मीद न रखें कि बंदा कभी सिला देगा, तो बंदा कभी कोई सिला, लोग तो कहते हैं एहसान फरामोश है, और अल्लाह ताला एहसान फरामोशों को पसंद नहीं करता, तो वो तो कभी पसंद नहीं करता, वो एहसान फरामोशों को कहाँ पसंद करता है, कि जो लोग किसी का एहसान लेके भूल जाएं, तो वो बिल्कुल हमें एहसान मानना चाहिए, बिल्कुल, और अच्छी बात है ये। तो बहरहाल जी हमारे साथ ये मेरी तकरीर थी, ऐसी खामों में बैठी बैठाए मुझे आदत सही है ना, आदत है, नहीं, मुझे बोलने की आदत है, मैं तकरीर नहीं थी बल्कि नसीहत थी हाँ, नहीं, आपकी मैं तरफ तो की। मैं क्या करूँ, मैं असल में बस ऐसी मैं कभी भी शुरू होता हूँ तो ऐसे ही हो जाता हूँ। तो बहरहाल हमारे साथ खुर्रम कासमी मौजूद हैं, जो यकीनन सोशल एक्टिविटीज़ और सोशल वर्कर के हवाले से अलमुस्तफा के साथ माशाल्लाह अब तो कनेक्ट हैं ही। तो अलमुस्तफा के हवाले से आप जो हाजी हनीफ तैयब साहब आए थे हमारे दिन के प्रोग्राम में, तो उनसे बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई, और अलमुस्तफा बहुत सारे काम कर रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं। आप कहीं भी अपने इलाके में कहीं भी मौजूद हैं, किसी भी जगह मौजूद हैं, अलमुस्तफा के ब्रांचेस हर जगह मौजूद है, तकरीबन हर जगह मौजूद है, हर जगह जी, जी। मौजूद है। कहाँ का वैसे मतलब कराची में हमारी 5 हॉस्पिटल्स हैं, जो कि एक मेन जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जिसमें तमाम सर्विसेज हमारी मौजूद हैं, वो है गुलशन वो तो इकबाल गुलशन में, इकबाल यूनिवर्सिटी रोड पर है। यूनिवर्सिटी रोड पर है। फिर दूसरा शाह फैसल में है, तीसरा औरंगी में है, और चौथा मलीर के अंदर है। तो वो लोग जो कि इन एरियाज में रहते हैं, इनके करीब करीब हैं, तो वो वहाँ जाके सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। और हमारा सिर्फ ये हॉस्पिटल ही नहीं है, हमारे वेलफेयर सर्विसेज भी हैं, जो कि हम हॉस्पिटल के जरिए लोगों को दे रहे होते हैं। इवन के मैं यहाँ पे आप एक चीज़ और भी शेयर करूंगा कि कैंसर जैसे ऑपरेशन जो होते हैं वो लाखों लाखों के होते हैं और कॉस्टली होते हैं बहुत। अल्हम्दुलिल्लाह अल मुस्तफ़ा ने उसमें भी लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करके उनको सपोर्ट किया है, और उनसे 1 रुपया भी नहीं लिया। हाँ, ये ज़रूर है कि कोशिश हम करते हैं कि उनको हम समझाएं और उनको हम कहें कि आप जो दे सकते हैं आप दें, नहीं दे सकते तो कोई मसला नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम उनको गाइडेंस पूरी दें। हाँ, मतलब है कि अगर कोई गुंजाइश अगर आप थोड़ा सा बर्दाश्त कर सकते हैं, बिल्कुल। तो यकीनन वो भाई जो करेंगे वो दूसरों के काम आएगा, वो। वो दूसरों के काम आएगा। बिल्कुल। ठीक है, देखिए इसी के साथ साथ डायलिसिस एक बहुत बड़ी ऐसी चीज है जो कि आजकल बहुत ज्यादा फैलती जा रही है, और बहुत सारे इदारे इसमें भी काम कर रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब तक अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी ने, जिसके अंडर में अल मुस्तफ़ा हॉस्पिटल आता है, डायलिसिस बिल्कुल मुफ्त है। और सिर्फ डायलिसिस करवाना मुफ्त नहीं है, उसके साथ उसकी ट्रीटमेंट, उसकी मेडिकेशन और कंसल्टेंसी वो भी टोटली फ्री है। थैलीसीमिया एक ऐसी बीमारी है जो कि बच्चों में बहुत फैलती जा रही है, और हाजी हनीफ तैयब साहब का ये मिशन जो थैलीसीमिया को खत्म करने का है, वो जारी और सारी है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह अब तक कई हम बच्चों को ट्रीटमेंट दे चुके हैं, और कई ऐसे बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आए थे जो बिल्कुल बेबी बॉर्न थे, और आज वो इस एज में आ गए कि उनकी शादियां हो सकती हैं। तो ये सिर्फ करने की वही जरिया अल्लाह ने हमें बनाया, करने की ज़ात अल्लाह की है। और इसी के साथ जैसे मोतिया का मैंने बताया कि मोतिया के जो ऑपरेशन हैं वो हमारे टोटली फ्री होते हैं। तो वो हजरात जो सफेद मोतिया की बीमारी अपने साथ लेके चल रहे हैं, तो उनसे गुजारिश है कि इसको पाले ना, क्योंकि सफेद मोतिया के बाद फिर काला मोतिया बनता है, और काला पानी जिसको कहते हैं, और उसके बाद फिर आखिरी स्टेज होती है, वो आँख खराब हो जाती है। तो आप अगर उसको अफोर्ड नहीं कर सकते ऑपरेट करवाना, तो मुस्तफ़ा के इदारे में आए और अपना वो सफेद मोतिया का ऑपरेशन बिल्कुल मुफ्त करवाए। सही बात, बहुत अच्छी बात। फिर इसके साथ साथ जो है वो हमारे यहाँ ये लेबोरेटरी की सर्विसेज हैं, जो लोग बाहर किसी हॉस्पिटल में करवाते हैं, उनको 10-10, 12-12 हज़ार रुपए टेस्ट के देने पड़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफ़ा के अंदर वो बहुत ही लो कॉस्ट के अंदर वो
टेस्ट आपके हो जाते हैं, और अगर आप वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो मुस्तफ़ा उसमें आपको सपोर्ट करते हैं, वेलफेयर करते हैं आपको। सही बात है, बहुत अच्छी तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, जिसमें डेंटल का मैंने आपको बताया, वो हमारी टोटली फ्री है सर्विसेज, जो कि हम मेडिकल कैंप के थ्रू, डेंटल कैंप के थ्रू हम लोगों को फैसिलिटेट करते हैं। तो इस तरह की सर्विसेज मुस्तफ़ा अभी से नहीं, ये 83 से जनाब जी हाँ। हाजी तैयब साहब ने इस इदारे को बनाया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा एक क्लिनिक से शुरू हुआ था और आज पूरे हॉस्पिटल की शक्ल ले चुका है। माशाल्लाह, NICU की सर्विसेज हमारे पास मौजूद है, क्या बात है। पीड्स की सर्विसेज हमारे पास मौजूद है, एम्बुलेंसेज की, मैयत बसेस की, कफन की, और ये सारी चीजें हमारे पास मौजूद हैं। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो आए हमारे इदारे में, हम उनको इंशाल्लाह सपोर्ट के लिए हम उनके साथ खड़े हैं। और ये मैंने देखा कि ख़ास तौर पे मतलब ये हाजी साहब के इदारे में ख़ास तौर पे कि वो ये नहीं कि भई आपके लिए अगर सपोर्ट करें तो उसके लिए आपके लिए बड़ी तस्वीरें बन रही हैं, ये बनाओ, वो बिल्कुल बनाओ, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। बहुत ही ढके-छुपे उस अंदाज़ से किसी को पता नहीं चलता वो कि आपके साथ वो माशाल्लाह इतना सपोर्ट करते हैं कि आप किसी को ज़ाहिर ही नहीं देंगे कि आपने कैसे ये मतलब आपको फ्री सपोर्ट किया गया, कि आपने पैसे दिए, किसी को पता नहीं चलता ये। बिल्कुल हकीकत ये बहुत बड़ी बात है ये, वरना आमतौर पे तो आपको होता है कि मैक्सिमम यही होता है कि जो किसी काम के लिए आते हैं तो पहले कहते हैं अच्छा जी ये यूँ है, वेलफेयर के लिए तो अच्छा एक काम करेंगे, वो एक तस्वीर तो बनवा ली, ज़रा-सा हमें वो देना पड़ता है ना, वो हमें दिखानी पड़ती है, वो हमें दिखानी पड़ती है कि हमने ये की है जी, ये किया, वो किया। तो हाजी साहब का ये हकीकत है, मैं इस बात की बिल्कुल गवाही देता हूँ मैं, कि हकीकत यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है कि जी वो आपको तस्वीर बनवानी पड़ेगी या आपको रिकॉर्ड अपना देना पड़ेगा जी ये फलाना, ये क्योंकि दिखाना पड़ेगा जी हमें अमेरिका से फंड डॉलर आने वाले ना, तो हमें उनको दिखाना पड़ेगा हमने इनको दिए थे। मैं अजमल भाई यहाँ पे तस्वीरें बनाकर हाँ। कल वापस ले लेते हैं। मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करूंगा, और हाजी साहब भी अगर ये प्रोग्राम सुन रहे होंगे तो वो इस चीज को बिल्कुल अप्रिशिएट करेंगे कि हाजी साहब ने हमें भी ये तालीमात दी है अच्छी बात कि है। आपने इसके लिए काम नहीं करना कि आपने तस्वीरें खिंचवानी है, वीडियो बनानी है, आपने इंसानियत के लिए काम करना है। बेशक, बेशक। जो काम मैं करता हुआ हूँ वही काम आपने करना है। बेशक, बेशक। आपने ये नहीं सोच के काम करना कि जी तस्वीरें खिंच जाएंगी तो फेसबुक पे हमारी लाइक्स आ जाएंगी, हाँ। हमारी यूट्यूब पे लाइक्स आ जाएंगी, इसके लिए काम नहीं करना, आपने अल्लाह की रजा के लिए काम लाइक करना। अल्लाह ताला को करवाया बस। लाइक, बस। तो अल्लाह ने जिसको लाइक कर लिया बस, वो तो फिर वो है। बेड़ा पार अच्छा, है। एक चीज मालूम करता हम्म, कलाम में, अक्सर फेसबुक पे वो काफी सारे फॉलोअर्स हैं, हम आपके भी होंगे, तो एक पोस्ट चलती है कि ब्लड की अशद जरूरत है, तो ये पढ़ के जो है ना रूह कांप जाती है कि जिस बंदे को जरूरत है वो किस तरीके से उसको अच्छा, जरूरत इसमें है, इसके बारे में कुछ बताएं। मैं इसी पॉइंट पे मैं आपको भी ये कहना चाहूंगा, और जो सुन रहे हैं और जो देख रहे हैं उनको भी, अल मुस्तफा का अपना ब्लड बैंक है। तो वो हजरात, क्योंकि थैलीसीमिया हमारे पास है, थैलीसीमिया में डेली बेसिस पे बच्चों को ब्लड चाहिए होता है। चाहिए, लाजमी ब्लड तो वो हजरात जो कि इस इंस्टीट्यूशन से गुजरते हैं, उनको ब्लड की नीड होती है, तो वो अल मुस्तफा से रब्ता करें। अल मुस्तफा का अपना ब्लड बैंक है, वहां पे वो आए और वहां पर आके वो अपनी तमाम वो जो उनके पास प्रिस्क्रिप्शन है या डॉक्टर ने जो उनको लिख के दिया है, तो वो वहां पे दिखा के वो ब्लड ले सकते हैं। तो उसमें भी हम उनको सपोर्ट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल मुस्तफा के पास अपनी तमाम सर्विसेज मौजूद हैं। लेबोरेटरी में आपको कोई टेस्ट करवाना हो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह अल मुस्तफा के पास जदीद वो मशीनरीज हैं, ये मैं आपको दिखा सकता हूँ, मैं सिर्फ बोल नहीं रहा। आप में से कोई भी विजिट करना चाहे, आप हमारे हॉस्पिटल आ सकते हैं गुलशन इकबाल में। वो मशीनरीज हमारे पास मौजूद है जो आगा खान और दूसरे बड़े हॉस्पिटल्स में होती हैं, लेकिन हम वो चार्ज नहीं करते जो दूसरे बड़े हॉस्पिटल चार्ज करते हैं। उसकी वजह क्या है? वही फिर बात कि हाजी साहब हमारे जो चेयरमैन हैं और हमारे जो सरबराह हैं, उन्होंने हमेशा यही तालीमात दी कि बेटा कमाना नहीं है, आपने खिदमत करनी है। कमाना तो जब आखिरत में जाएंगे तो उस वक्त हमें मिल ही जाएगा सब कुछ। तो वही सर्विसेज को हम और उन्हीं के मंशूर को लेके हम लोग चलते जा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं बात करूं कि हम कितने लोगों को फैसिलिटेट कर चुके हैं, तो करोड़ों के मद में है कि हम कितने लोगों को और फैसिलिटेट ब्लड डोनर्स को भी चाहिए कि वो भी रुख करें ऐसी जगहों बिल्कुल। पे। मैं ये होना आपके चाहिए। तवज्जुह से, आपके शो के तवज्जुह से ये बहुत ही जोर दे के मैं लोगों से ये कहना चाहूंगा, क्योंकि हमारे पास थैलीसीमिया के बच्चे होते हैं, उनको ब्लड की नीड होती है। तो वो लोग जो कि मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपके जानने वाले, अजमल भाई आपके जानने वाले, वो हमारे पास आए, ब्लड दें, उन बच्चों के लिए ब्लड दें जो कि जिनकी जिंदगी ही यही है। वो जिनका ब्लड कुछ भी उनको खाने की चीज बाद में उनके लिए इम्पोर्टेंट है, सबसे पहली जरूरत उनकी ब्लड है।
तो वो लोग जो कि इस कार्य खैर में हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं और मुस्तफ़ा गुलशन इकबाल में आप आएँ और वहाँ पर आके ब्लड डोनेट करना चाहें, तो ये आपके लिए भी दुनिया में और आखिरत में भी आपके लिए सवाब का ज़रिया बनेगा ये, और ये उन बच्चों के लिए बहुत अहमियत की चीज़ होगी कि उन बच्चों को वो ब्लड मिल सकेगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी, यकीनन ये बहुत अच्छी बात है और ये होना चाहिए बिल्कुल। और वैसे भी कहते हैं, मेरे ख्याल में इसके क्या है कि कितने अरसे में जो है कम से कम ब्लड देना चाहिए एक सेहतमंद ये इंसान को। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग कहते हैं कि जी आप 3 महीने के बाद दे दें, 6 महीने के बाद दे दें, लेकिन एक आप ये कह लें कि एक रिसर्च के मुताबिक आपका जो नया खून है, वो हर 3 महीने बाद डेवलप हो जाता है। तो आप आफ्टर 3 मंथ्स मतलब एक अपना सेहतमंद इंसान को। सेहतमंद इंसान के लिए, तो वो अपना 3 महीने के बाद ब्लड दे सकता है। तो अगर किसी ने 3 महीने हो चुके हैं, वो ब्लड दे चुका है, तो वो 3 महीने के बाद दोबारा ब्लड दे सकता है, उसका नया खून डेवलप हो जाता है वो। अच्छा, ये भी आपकी सेहत के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी सेहत जितनी अच्छी होगी उतनी जल्दी आपकी ब्लड जो है ना वो डेवलप करेगा वो। तो 3 मंथ्स इज अ फेयर इनफ, आप लोग 3 मंथ्स के बाद अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है थैलीसीमिया पे सिर्फ मुस्तफा काम नहीं कर रहा, और भी बहुत सारे इदारे बहुत काम सारे कर रहे इदारे हैं। काम कर रहे हैं, कहीं भी जहाँ आपको बेहतर लगे। जो आपको बेहतर लगता है वहां पे आप कर सकते हैं। मैं अपने इदारे के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैंने उन लोगों को काम करते देखा, उन बच्चों के लिए, तो मैं उसकी श्योरिटी ले सकता हूँ, मैं उसकी गारंटी ले सकता हूँ कि हाँ, हम जो काम कर रहे हैं वो मुझे पता है, मैं देखता हूँ अपनी आंखों से उन बच्चों को, उन लगते बच्चों को जो हमारी गोदों में आते हैं और उनको ब्लड की निडल्स लग रही होती है और उनको ब्लड की नीड होती है। सही बात है। और ये तो ज़रूरी है कि वही बात है कि आपको जो बेहतर लगे आप वहाँ कर सकते हैं, ऐसी कोई बिल्कुल। बात नहीं है। चलिए चलते कुछ एक दो कॉलर के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, जी जनाब, जी जनाब, कैसे खैरियत से आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आमीन 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 आमीन। जी हाँ, सही, हाँ। हम्म, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। जी 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 जी, बिल्कुल। हम्म, जी जी। काला पानी का बिल्कुल हल इनिशियल स्टेज पे होता है, लेकिन वो हमारे पास नहीं होता। आप उसके लिए दूसरे इदारे हैं, कराची में मौजूद हैं, LRBT भी वो है जो कि इस पे काम करता है, तो आप उनसे रुजू कर सकते हैं। कोरंगी में जो मौजूद है। कोरंगी में जो मौजूद है, आप उनसे रुजू कर सकते हैं, लेकिन अगर वो बिल्कुल, उसके बाद तो फिर कोई हल नहीं है। शुगर भी है आपको? नहीं, ये बस एक आप ये कह लें कि मसनूई आग लग सकती है। वो भी आप सदर में भी बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो बना के दे सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ मसनूई लग सकती है, डोनेट या कोई ऐसी चीज़, उसका कोई हल नहीं है। नहीं, वो कंडीशन डिपेंड करती है ना कि किस कंडीशन में है। अभी आप कह रहे हैं जैसे कि काला पानिया है और बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म हो गई है, तो उसके बाद तो उसकी कोई कंडीशन नहीं बचती फिर। जी, लेकिन फिर भी आप एक दफ़ा रुजू कर सकते हैं LRBT में। ये तो वही वाली बात है कि अल्लाह जिसको चाहे शिफा दे सकता है, हाँ, बेशक। ये तो अल्लाह के हाथ में है। तो आप एक दफ़ा रुजू करें LRBT से, वो आपको हो सकता है शायद वहाँ पे कोई ऐसा मसीहा बैठा हो अल्लाह की तरफ से जो कोई रास्ता निकाल दे। मलीर में भी है, अल इब्राहिम के नाम से, वहाँ पे भी कर सकते हैं, वहाँ पे भी जा सकते हैं। और
वहाँ पे भी दिखा सकते हैं। और LRBT है, LRBT एक बड़ा एक नाम है, बड़ा इदारा है। बड़ा इदारा है, वहाँ पे आप दिखाएं। अल इब्राहिम भी बड़ा इदारा है, वो भी बड़ा नाम है। दोनों तरफ में जिस पे आपके लिए कन्वीनियंट हो, जो आपके करीब हो, वहाँ पे आप जाके दिखा सकते हैं। टेलीफोन अच्छा, के जरिए राब्ता किया जा सकता है। अब मैं कोशिश करूंगा कि अजमल भाई के पेज पे नंबर या उनका कुछ ऐसा कांटेक्ट डिटेल आपसे शेयर कर लूं। LRBT तो आप अगर उस पर जाए ना, उस पर गूगल पे जाके गूगल पे भी मिल तो जाएगा, वहाँ से नंबर मिल जाएगा, मिल जाएगा गूगल पे उनके भी। तमाम डिटेल मौजूद है। LRBT तो उसकी वेबसाइट है, बाकी तो बहुत बड़ी बिल्कुल, वेबसाइट है बिल्कुल। LRBT। आप सिर्फ LRBT लिखेंगे गूगल में तो वो उसकी वेबसाइट आ जाएगी। नहीं, नंबर असल में नंबर मेरे पास आता नहीं है आपका। और दूसरे कि अगर पता है, मैं जरदारी साहब, आप गूगल पे सर्च करेंगे ना, LRBT लिखेंगे सिर्फ, तो इसकी LRBT की वेबसाइट आ जाएगी। तो उस पे सारे उनके नंबर, उनके कोरंगी के नंबर, उनके हेड ऑफिस, उनका हेड ऑफिस है डिफेंस में, है। तो हेड ऑफिस का नंबर, कोरंगी, उनकी कोरंगी का हॉस्पिटल का नंबर, फिर मतलब इस्लामाबाद का नंबर, सब तमाम जगह जहाँ नंबर, सब नंबर आ जाएंगे उसमें, सारे कॉन्टेक्ट आ जाएंगे, ईमेल नंबर सब आ जाते हैं। और LRBT सिर्फ कराची में नहीं है, LRBT सिंध के और भी शहरों में मौजूद शहरों है। में भी है। तो उससे आपको ये भी आसानी हो सकती है कि अगर आप वेबसाइट के थ्रू देख लेंगे, तो जो आप नवाबशाह बता रहे हैं उसके करीब जो शहर होगा, अगर उधर कहीं LRBT मौजूद है, तो फिर आपको कराची आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वहीं पे दिखा सकते हैं। हाँ, वहीं दिखा देंगे, आसानी हो जाएगी, बिल्कुल। बहुत अच्छा हो जाएगा वो। ठीक है जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जरदारी भाई, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आमीन आमीन। बस माशाल्लाह। अरे सर, मेरे पास कप है, देखिए मेरे पास ही कप मौजूद है, देखिए। वही की बात है, ये मतलब चाय वाला पूरी दुनिया में घूम रहा है, वर्ल्ड कप हो गया ना ये। अरे सर, बस का नहीं सर, नहीं, सब मोहब्बत करते हैं, बस मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ, सब मोहब्बत करते आ जाते हैं, बस यही है। नहीं, बस आप सबकी मोहब्बत चाहिए, बस दुआ चाहिए आप सबकी, अपने दुआ में याद रखिएगा जरूर इंशाल्लाह। ठीक, आमीन आमीन आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू, ओके, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। जी जनाब, ये जरदारी साहब, ये हमारे बड़े रेगुलर, हमारे माशाल्लाह जो है अच्छा। कॉलर्स और लिसनर माशाल्लाह रेगुलर, ये बड़े बड़े मूड वाले बंदे हैं। अच्छा। आज थोड़ा प्रोग्राम हमारा सीरियस है, इसलिए ज़रा, वरना तो आमतौर पे जब आते तो ये किसी न किसी मतलब कभी किसी, अभी तक शुरू में इन्होंने सराइकी में बात की थी। जी जी। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे एक कॉलर लेते हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, अजमल बोल रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम। आमीन आमीन आमीन। सही सही बात है। अगर आपको बात करना चाहे हमारे मेहमानों से बात कर सकते हैं आप। नहीं बेशक, आप सबकी दुआएं ना, ये मेरा रिवार्ड तो ये कि आप सब मोहब्बत करते हैं मुझसे, ये मेरा रिवार्ड यही है। क्या सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो
हेलो, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो, जी वालेकुम अस्सलाम। जी अकरम साहब कैसे, खैरियत से हैं आप, ठीक ठाक हैं? आमीन 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 आमीन। आमीन। जी कुछ कहना चाहेंगे? हम्म। देखिए, कराची के लिए मैं आपको बताऊं कि हमारे पास कफ़ालत का प्रोग्राम चलता है, जिसमें हम हर महीने लोगों को जो है ना राशन के ज़रिए और कुछ दूसरे मामलात के ज़रिए लोगों को सपोर्ट करते हैं। साथ ही साथ वो घराने जिनकी बेटियां शादी के लिए अब उम्र हो गई हैं और उनके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो अपनी बेटियों की शादी कर सके, तो उसमें भी हम मैरिज प्रोग्राम के ज़रिए उनको सपोर्ट करते हैं। और सिर्फ यही नहीं है, जैसे अभी शुरू प्रोग्राम से ही मैं ये बात बताता जा रहा हूँ कि हॉस्पिटल हेल्थ के हवाले से हम कराची में लोगों को सपोर्ट करते ही हैं। जिसमें कोई ऑपरेशन करवाना है या कोई टेस्ट करवाना है, तो वो तो फैसिलिटी हम देते ही हैं। तो इस तरह की सारी सर्विसेज कराची में ही हम कर रहे हैं। हेलो, हेलो, मेरे ख्याल में लाइन ड्रॉप हुई शायद हाँ। इनकी। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी आपका नाम? जी जी कौन से हॉस्पिटल से? इलियास मेमन। कहाँ से बात कर रहे हैं? जी नहीं, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? अच्छा जी 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 फरमाइए। गुड, बहुत माशाल्लाह। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम्म। लाइन बहुत ड्रॉप हो अफसोस है गई। आपकी लाइन ड्रॉप होगी, मेरे ख्याल में या तो बैलेंस का मसला होगा या फिर शायद सिग्नल का मसला। आते एक और कॉल के बाद। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब आपका नाम? जी आपका नाम? हम्म। अच्छा, जैसा अभी आपने बात की तो उससे मुझे भी याद आया कि हमारा वाटर प्रोजेक्ट है, जो कि हम लोग थर के अंदर उसको करते हैं। और आप थर में किस इलाके से हैं, कहाँ से हैं, वो आप मुझे बता दें। हम्म। आपने कौन सा उमरकोट से कौन सा इलाका बताया आपने? छा छोड़ो, छा छोड़ो। ठीक है, ठीक है। और ये आपके गोट का नाम क्या है? रनछेद का तड़। ठीक है। मैंने लिख लिया है अपने पास के, इंशाल्लाह ताला हम आपकी तरफ आएंगे और इस हवाले से जो भी हमसे हो सकेगा। हम्म, हम्म। नहीं नहीं, इंशाल्लाह मैंने आपका ये डिटेल लिख लिया, आपके गोट का नाम भी लिख लिया है। इंशाल्लाह हम आपकी तरफ विजिट करेंगे और जो भी जिस तरीके से भी हम आपको हैंड पंप या समर पंप लगा के दे सकेंगे तो देंगे। हम्म, हम्म। अच्छा 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 अच्छा। नहीं, बिल्कुल हम विजिट करेंगे और हैंड पंप या समर पंप दोनों फैसिलिटी हम प्रोवाइड करते हैं। हम्म। अच्छा 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 अच्छा। नहीं, बिल्कुल हम विजिट करेंगे इंशाल्लाह। और ये मैंने डिटेल लिख ली आपकी, और वहाँ पर देखकर समर पंप की जितना भी फैसिलिटी दे सकेंगे इंशाल्लाह हम आपको ज़रूर देंगे वहाँ पर। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, ओके बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप कुछ कह रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे?
हाँ, मैं उस वक़्त ये बात कहना चाह रहा था, जैसे अभी वो साहब की कॉल आई काला मोतिये के हवाले से, तो उस हवाले से थोड़ी-सी, क्योंकि लोग सुन रहे हैं और मुझे बड़ी हैरत हो रही है और ये बड़ी खुशी भी है कि इस टाइम पे भी लोग जो हैं वो सुन रहे हैं और जाग के जो है ना वो रिस्पॉन्स दे रहे हैं। ये बड़ा अच्छी चीज़ है ये। तो मैं उस हवाले से लोगों को थोड़ा-सा बताना चाहता हूँ कि काला पानी जो है ना वो अगर आपकी आँख में आ गया है तो इनिशियल स्टेज पे कुछ ना कुछ उसकी बेहतरी हो सकती है। लेकिन अगर आपने उसको छोड़ दिया तो उसके बाद आपके पास कोई हल नहीं है। कोई अगर आप ऑप्शन ये नहीं भी है। कहें कि जी डोनेट हो जाए या उसका कोई और कुछ हल हो जाए, कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, डोनेट भी देखें, डोनेट भी वो होगी कि जिसमें कुछ होगा। कुछ होगा। मतलब वो डोनेट, अगर आप डोनेट किसी को अपनी आंखें डोनेट करना चाहते हैं तो डोनेट उसके किसी काम की नहीं काम होगी, की नहीं है। क्योंकि वो जब आपके पास किसी काम की नहीं रही तो जब वो डैमेज हो गई है तो वो आगे किस काम की है, बिल्कुल। वो बेकार हो गई। तो उससे बचने के लिए मैं जो पहले भी मैंने कहा कि सफेद मोतिया जो है वो फर्स्ट स्टेज होती है। तो उससे बचने के लिए आपके अगर आंख में सफेद मोतिया का चीज आपके आंख में आ गई है तो बेहतर है कि वो काला मोतिया में जाके आपकी आंख खराब हो, आप उसी स्टेज पे अपने आप को ऑपरेट करवाएं, अपनी आंख को ऑपरेट करवाएं और उस बीमारी से और उस चीज से आप बच जाएं। सही बात है, सही। चलें, चलते एक और कॉल के बाद चलते और देखते कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आपकी आवाज़ बहुत कम है, थोड़ा सा लाउड बोलें आप। अल्लाह का शुक्र, ठीक हो। आपका नाम? जी जी। जी बिल्कुल, हमने अब तक कोई 4 से 5 हमने ट्रीटमेंट करे हैं इस हवाले से। हमारे पास डेंटल सर्विसेज़ हैं, आप पहले आएँ वहाँ पर आपके विज़िट कराएँ, डॉक्टर्स देखेंगे उसको। देखने के बाद आपको बता सकेंगे कि क्या इसकी प्रोसीजर किस तरह से और कैसे हो सकता है। देखिए सुबह में 9 से दोपहर 2 बजे तक होते हैं और फिर शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक होते हैं। तो आप दोनों टाइम में किसी टाइम पे भी आके आप दिखा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब तक आप दिखाएंगे नहीं फिर उसके बाद वो देखेंगे ना किस बिल्कुल, स्टेज पर है, बिल्कुल। क्या स्टेज और क्या इसका ट्रीटमेंट क्या होना है और कैसे होना है। कैसे होगा? ठीक है, आपको लग रहा है अब जो डॉक्टर देखेगा वो है, आप डॉक्टर तो नहीं है ना। असल में आप पहले आके दिखाएंगे उसके बाद ही वो चीज़ प्रॉपर हो पाएगी कि क्या स्टेज है और किस तरह से उसको ट्रीट करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक यू। असल में हम सब खुद डॉक्टर भी इतने हैं ये ना कि अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, चले जी, कॉल मिलाते हैं, मगर बात नहीं करते। क्यों मिलाते, क्यों भाई, खाना खर्चा भी करते हैं यार, कॉल मिलाते हैं। सिग्नल का इशू हाँ, है। अस्सलाम वालेकुम। जी, आपका नाम? जी जी। हम्म। लिवर में किस हम्म, हम्म, अच्छा 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 हम्म। देखिए इसके लिए तो मैं आपको पहले यही कहूँगा कि आप पहले आके दिखाएं, डॉक्टर देखेगा, उसके बाद आपको बताएगा कि किस कंडीशन में है और क्या है और किस तरह से इसको ट्रीट किया जा सकता है। आइदर ये मेडिकेशन से ठीक हो सकता है और या फिर इसको ऑपरेट करना है। बिल्कुल, आप कराची में ही होते हैं? हाँ जी, अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप एक काम करें, उनकी रिपोर्ट्स मंगवा के आप पहले खुद विजिट कर लें और जब आप अल मुस्तफ़ा हॉस्पिटल में आए तो वहाँ पे आप एडमिन से रब्ता करें इंशाल्लाह ताला। मैं आपके नाम का जो है ना वो उनको भी अपडेट कर दूंगा मैं कि इनके नाम इस नाम से एक साहब आएंगे इस बीमारी के हवाले से डिस्कस करने के लिए। तो वो आपको डायरेक्ट डॉक्टर के पास ले जाएंगे और इंशाल्लाह ताला आपको तमाम चीज़ों के हवाले से गाइड कर देंगे। ठीक है,
ओके, थैंक यू, थैंक यू। यू। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आपका नाम? जी, साकिब साहब फरमाइए सर। नहीं, 12 साल से डॉक्टर ने बताया, आपने 12 साल से कुछ नहीं किया उसका? तो क्या आपकी मसरूफियत क्या करते हैं? अच्छा, अच्छा। अच्छा, इसके लिए देखें, ऐसा है कि पहले तो चीज़ ये कि जब आपको डॉक्टर ने बोला था 12 साल पहले कि आप इसको ऑपरेट कराएं, तो आपको उस वक्त इस चीज़ पे गौर करना चाहिए था, और आप तो खुद फार्मास्यूटिकल कंपनी से हैं। अच्छा, चलें, अब ये तो अल्लाह और आपके दरमियान के मामले की बात है, तो इसमें तो फिर कोई भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आप इसके लिए, हमारे पास न्यूरो सर्जन मौजूद हैं, आप एक दफ़ा आएँ, विजिट करें, उनको दिखाएं। ये हमारा गुलशन में है, 13C ब्लॉक है, मेन यूनिवर्सिटी रोड मेन पर? यूनिवर्सिटी रोड, बैतुल मुकर्रम मस्जिद के बिल्कुल अपोजिट। देखिए, हमारे पास 3-4 डॉक्टर हैं। लतीफ़ सुनेजो भी हमारे पास हैं, आगा खान में भी बैठते हैं वो, लतीफ़ सुनेजो। सुनेजो। जी, जी। आगा खान में भी बैठते हैं वो। जी, इनकी टाइमिंग है, ये बैठते हैं 6 से रात 7:30। शाम 6 बजे से रात 7:30 तक बैठते हैं ये। जी, जी। सुबह में नहीं बैठते, ये शाम में बैठते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ओके, ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। तो कॉल तो मुसलसल आ रही है। बिल्कुल। और मैं आपको अजमल भाई एक बात आपको और बताऊं, जैसे हम्म, मैंने उस वक्त भी आपसे हम्म। शेयर किया कि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि इस टाइम पे बैठ के मैं किसी काम आ सकता हूँ, लोगों को गाइड कर अच्छी पा बात रहा है, हूँ और अच्छी लोगों बात को है, कुछ बता पा रहा हूँ। बिल्कुल अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। देखते हैं एक और कॉलर का। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, कैसी हैं आप? ठीक है, खैरियत से? हम्म, हम्म। आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, समझ में पूरी बात नहीं आ रही, समझ में आवाज़ कम आ रही दिल का मसला है, आप समझिए। है। हम्म। अच्छा, अच्छा बहन, आप पहले कौन सा मसला हल कराना चाहती हैं, आँख का या दिल का? इनकी आवाज़ भी ये बड़ी मुसर साहबा, आप ये थोड़ा सा अगर करती दोबारा भी फौरन कॉल कर लें, क्योंकि प्रोग्राम का टाइम थोड़ा सा खत्म हो चुका है। हम 5 मिनट आगे पहुंच चुके हैं, मगर फिर भी 2 से कॉल के बाद हम प्रोग्राम खत्म करेंगे। अगर आपकी कॉल दोबारा मिलती है तो आप मिला लें और बता दें कि आप क्या करना चाह रही हैं, मतलब आंखों को, जो है आंखों का मसला हल कराना चाह रही हैं, दिल की बात कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, बहुत माशाल्लाह शुक्रिया, भाई। बहुत शुक्रिया आपको। हम्म, चलो, अल्लाह बेहतर करे, अल्लाह सेहत दे आपको। आमीन। हम्म, हम्म। क्या बात है। अच्छा, अच्छा। गुड, बहुत माशाल्लाह, शुक्रिया। माशाल्लाह, अच्छी बात है, अच्छी बात है। नहीं, बहुत। हम्म, लियारी से जारी।
सही। अल्लाह मग़फ़िरत करे। बेशक, बेशक। चलिए अल्लाह ताला बस अपना आप इलियास मेमन साहब, इलियास मेमन साहब, आप पहले तौर पे तो फौरी तौर पे आप ये काम करें कि कल सुबह आप 9 बजे से 12 बजे के दरमियान में अल मुस्तफ़ा हॉस्पिटल गुलशन इकबाल बैतुल मुकर्रम के सामने मौजूद है हमारा हॉस्पिटल, वहाँ पे आप विजिट कर लें सुबह 9 से 12 के दरमियान में। बिल्कुल, पहली मंजिल पे हमारा हॉस्पिटल आई का रूम बना हुआ डिपार्टमेंट है। आप वहाँ पे विजिट करें, आपसे कोई भी 1 रुपया चार्ज नहीं करेगा, पूरा का पूरा फ्री है। आप वहाँ जाएं, वहाँ पे डॉक्टर को दिखाएं, मुआयना करवाएं और देखें डॉक्टर क्या कहता है, क्या मशवरा देता है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखें, इंशाल्लाह आपकी ये तमाम तकलीफ और तमाम मुश्किलात को आसान करेगा। इंशाल्लाह। जी सुन रहे। जी। बहुत खुशाइन बात है। बिल्कुल। आप बिल्कुल जब आएंगे, आप जब हॉस्पिटल में आएंगे तो इंशाल्लाह फिर तफसीली बात हो जाएगी आपसे। बिल्कुल। ठीक है, लिहाजा जब आप हॉस्पिटल में आएंगे तो इंशाल्लाह फिर वहाँ तफसीली आपसे बात हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो इंशाल्लाह तो ठीक है। आप फिर जब आमीन 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 अल्लाह आमीन। जिंदाबाद। थैंक यू। चलो अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी शोभी बात कर रहा हूँ, शोभी। आपका नाम क्या है? जी साबिर साहब फरमाइए। अच्छा, इसके लिए तो देखें, मैं आपको बड़ा क्लियरली बताऊं तो जो भी सुन रहे हैं मुझे, मैं प्रोफेशनल डॉक्टर तो नहीं हूँ, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। मैं तो इसके लिए बेहतर है कि आप हॉस्पिटल आएँ, हॉस्पिटल आके आप दिखाएं और आप अपना नाम बताएं। मैं इंशाल्लाह एडमिन में वहाँ कह दूंगा कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे ट्रीटमेंट की जाए। तो आप पहले डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर को दिखाने के बाद लाइन ड्रॉप हो गई। तो आप वहाँ पर हॉस्पिटल में आ जाए, बच्चे को लेकर आए हॉस्पिटल में आप, और वहाँ पर दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो उसके बाद जो भी होगा फिर उसके बाद ही होगा, हो सकता है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, वो आपको पता। वहाँ आना तो जरूरी है, फोन पर तो असल में चीज़ें, क्योंकि हमारे साथ जो काशिफ साहब है, खुरम बैठे हुए, खुरम डॉक्टर नहीं है, खुरम सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं। और आपसे हॉस्पिटल में आप आ जाए, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, बिल्कुल बेफिक्र है। एक और कॉलर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी यूसुफ साहब, कैसे, खैरियत से आप? जी बहुत शुक्रिया। बहुत क्या कुछ क्या आप पूछना चाहेंगे? बस हम जल्दी बस ख़त्म करने वाले प्रोग्राम। एड्रेस बहुत आसान है। आपने बैतुल मुकर्रम मस्जिद देखी है गुलशन इकबाल में? बस उसके सामने बिल्कुल मेन रोड पर है अल मुस्तफा हॉस्पिटल। अल मुस्तफा बहुत 4 मंजिला बिल्डिंग है, बिल्कुल मेन रोड पर। नहीं वो तो अब देखिए, अब वहां पर आप आएंगे, जैसे भी होगा क्या होगा उसके हिसाब से फिर आप क्या करते हैं, वैसे आपकी मसरूफियत क्या है? नहीं बिल्कुल आप वहाँ जाएं, वहाँ पर इंशाल्लाह ताला तमाम जितने डॉक्टर्स हैं ना बाहर, जो आपको ओपीडी जो मिलती है उससे कम ही, बिल्कुल आपको डिस्काउंटेड, बहुत रियायती वहाँ पर जो है ना वो
फीस होती है बिल्कुल रियायती तौर पर, बिल्कुल रियायती, मतलब ये नहीं कि 2000 में फीस है तो वहाँ भी 2000 नहीं होगी आपसे, बेफिक्र रहे, ठीक है। ओके, थैंक यू, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। जी जनाब, मेरे ख्याल में हम यूँ करते हैं कि वक्त जो है 3 सवा 3 हो चुके तकरीबन, तो बस आज का सिलसिला खुर्रम भाई माशाल्लाह बहुत आप देख रहे हैं कि लोग देख रहे हैं। मुझे अभी भी हैरत है कि लोग जो है वो इस टाइम पे भी जबकि कल कोई संडे नहीं है, हाँ, कल वर्किंग डे है और नहीं, कल भी हमारा शो है, फिर भी शो है। माशाल्लाह तो माशाल्लाह। बहरहाल खुर्रम भाई, आप खुर्रम दुरानी, आप खुर्रम भाई बताएं आपका इन फ्यूचर क्या प्लानिंग है, आप क्या किताबों के हवाले से, किस हवाले से आप अपने आपको आगे कहाँ देख रहे हैं आप? मैं बस क्योंकि अभी तो आप इधर उधर इधर यूँ घूम रहे जी, हैं ना, अब मैं असल में मैनरिज्म पे सोच रहा हूँ बुक लिखने की, हम्म, और उसके 10 पोर्शन लिखूंगा जो कि पहली क्लास से लेकर मैट्रिक तक हो। मेरी यही कोशिश है, मैं अब इस पे वर्किंग कर रहा हूँ। तो मैनरिज्म पे, अखलाकियात पे, जो छोटे मोटे मामलात हैं जिनकी वजह से डिस्टर्बेंस हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, वो उस पे मैं काम करना चाह रहा हूँ। बस बाकी मेरी 1-2 मूवीज हैं, उन पे मैं काम कर रहा हूँ। बस यही है, बाकी चल रहा है सब कुछ। और बाकी ये खुर्रम भाई की तरह जितना अपनी ज़ात से किसी के काम आ सकूं, बस यही ख्वाहिश है मेरी जनाब। अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए, अच्छी बात है। मैं इसमें एक चीज ऐड करूंगा, खुर्रम भाई को इनवाइट करूंगा, बल्कि हमारे इदारे के साथ स्कूल भी है हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जो मुंसलिक है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप जो बच्चों के लिए जो लिटरेसी आप बना रहे हैं वो हमारे स्कूल्स में भी आप लेकर आए, उन बच्चों के लिए भी लेकर आए, ताकि वो भी उन तमाम चीज़ों को पढ़ सकें और उन तमाम चीज़ों का लुत्फ उठा सकें। ये किताबों को पढ़ना और उनको तालीम को हासिल करना, ये भी एक अपने अंदाज में मज़ा है, सही बात है, जो लोग इसको समझ सकें और इसको अवेल कर सकें। और सर उसके साथ साथ जो है मेरी अपनी एनजीओ भी अजमल शफी फाउंडेशन, बिल्कुल बिल्कुल, तो हम भी आपके साथ हैं। हम आएंगे इंशाल्लाह, विजिट करेंगे आपकी बिल्कुल, हमारा भी, हम भी आपके साथ सर हैं। हम और आप अलग नहीं है। अलग नहीं, फिर भी मतलब वो तो इसमें कोई शक नहीं है। और बहरहाल मेरी भी कोशिश यही होती है, और क्योंकि अभी तो थोड़ा सा मैं जब हादसे की वजह से तो वर्किंग मेरी बिल्कुल वो स्टॉप हो गई थी, और हमारी जो टीम के कुछ बच्चे वो कह रहे हैं नहीं सर आप नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पे एक पुरानी बात मुझे याद आ गई है, 2018 की बात है। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने एक इवेंट प्लान किया था डिसेबिलिटी के ऊपर, और अजमल भाई जो है ना उसने हमारे साथ शाना बशाना कर दिया। मेरी पहली मुलाकात ही अजमल भाई था 2018 की, और डिसेबिलिटी पे अजमल भाई ने जिस तरह से हमें सपोर्ट किया था, और जिस तरह से उन बच्चों को, बेसिकली हमें नहीं, उन बच्चों को जितना सपोर्ट किया था, वो ना वो बच्चे भूल सकते हैं और ना वो मैं भूल सकता हूँ मुझसे। बस वो कोशिश तो यही होती है, बाकी अल्लाह की मर्जी है। बेशक। और अभी भी मैं मैं प्रोग्रामों में क्यों मैं ऐसे लोगों को लेकर आता हूँ मैं, कि लोगों का भला होना चाहिए किसी भी तरह से, जहाँ तक हम कर सकते हैं हम अपनी इजाज़त से जहाँ तक कर सकते हैं करना चाहिए, बस बाकी तो अल्लाह की मर्जी है। पता नहीं, वो कहते हैं कि आपका कौन सा ऐसी बात है, कौन सी ऐसी आपकी एक नेकी है जो आपके लिए सदका जारिया बन जाए, कोई पता नहीं, मतलब आप यहाँ बैठे, आप भी बैठे, साथ बैठे, हम 3 बैठे नहीं यहाँ पे, अब तीनों में से पता नहीं कौन सी किसकी बात अल्लाह को पसंद आ जाए, क्या पता, को पता नहीं है ना किसकी, इतने सारे लोग दुआएं करेंगे, पता नहीं किसकी दुआ में लग जाए। ये तो अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है, हम तो कुछ इसका दावा नहीं कर सकते कि जी मैं बड़ा जी वो हूँ, आप बड़े वो हैं, वो ये हमारे दावे अपनी जगह रह जाएंगे। बात तो है कि रब को क्या पसंद आता है पता नहीं, बस हमारे दावों से कुछ भी नहीं होगा। हम बड़े वो इतने बड़े बड़े बोर्ड लगा ले, अपने एनजीओ के बोर्ड लगा के, और इतना कुछ करने वो कुछ नहीं है। अब उसमें हो क्या रहा है ये तो रब ही जानता है। तो बहरहाल खुर्रम दुरानी साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आप आए, बड़ा अच्छा लगा इतनी रात को ठंड में मफलर रिपेट के जैकेट पैंट मुझे सुबह जो है ना लपेट के ऑफिस से आपको, तो माशाल्लाह अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और मेरी कोशिश ये थी, मैंने कहा कि आपको भी उठाया जाए साथ साथ, तो खुर्रम 2 खुर्रम मैंने कहा एक साथ होंगे जरा अच्छा हो जाए, हम खुर्रम स्क्वायर बना लेंगे। नहीं वो नाम दिया ना अहमद शकील साहब ने, के इंशाल्लाह हम इसी नाम से काम शुरू करेंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छा, माशाल्लाह से बहुत अच्छा। और खुर्रम कासमी आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप माशाल्लाह अब आपने यहाँ से डायरेक्ट सिंध जाना है आपने, बिल्कुल, तो हम तो फिर भी घर जाएंगे, आप तो डायरेक्ट सिंध जाएंगे। अब तो हमारा घर यही है, लोगों की खिदमत करना। नहीं, बहुत अच्छी बात है, हमारी दुआएं आपके साथ, अल्लाह ताला आपको साथ खरीद के लेकर जाए, साथ खरीद से आए, और हमारी बहुत सी दुआएं आपके लिए, अल-मुस्तफा के लिए, हाजी साहब के, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, लंबी उम्र दे उनको, क्योंकि उनका साया बहुत जरूरी है। बिल्कुल, जैसे एक बड़े का जब साया होता है ना, साथ सरपरस्ती होती है, तो फिर अलग ही मजा होता है,
कि टीम को काम करने में फिर बड़ा वो पुरसुकून होता है कि हमारे ऊपर एक बड़ा है हमें संभालने वाला। बिल्कुल बिल्कुल तो फिर वो बहुत ही कहने बेसाख्ती के लोग काम करते हैं बिल्कुल। तो अल्लाह ताला उनका सहाय सलामत रखे आमीन। और आप सबके लिए दुआएं, आपकी पूरी टीम के लिए दुआएं। बहुत अल्लाह शुक्रिया। ताला आप सबको और हिम्मत दे और तौफीक दे आमीन। कि आप इस तरह काम करें। और इंशाअल्लाह ताला जी अब इसके साथ ही मैं आपसे भी इजाज़त चाहूँगा। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी बखैर आपसे मुलाकात होगी अब कल रात 1 बजे। और बस आपसे इल्तिजा ये करूँगा कि अपनी दुआओं में याद रखा करें, क्योंकि आप सबकी दुआओं से सब कुछ है। मैं आज यहाँ मौजूद हूँ, मेरे 2 हाथ से आपको पता हुआ, आप सबकी दुआओं की वजह से मैं शायद अल्लाह ने मेरी जान बचा दी, वरना दोनों जानलेवा हादसे मेरे साथ हुए। मेरी टाँग टूटी वो भी हुआ, उससे पहले ज़बान कटी वो भी हुआ। तो आप सबकी दुआओं से ये बस मेरा, इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरा रिवार्ड आप सबकी दुआएँ हैं। आप सब मुझसे मोहब्बत करते हैं, ये मेरा रिवार्ड है। मुझे और कोई रिवार्ड नहीं चाहिए, मुझे ये रिवार्ड आपकी दुआएँ मुझे मिल जाती है, मेरे लिए ये बहुत है। और इन्हीं दुआओं की वजह से कहते हैं पता नहीं कब किसकी दुआ लग जाती है, कुछ पता नहीं है। और वो कहते हैं कि मैं डूबता हूँ समुद्र उछाल देता है, न जाने कौन मुझे दुआओं में याद रखता है। तो ये बस वो जो शायर ने जो शेर कहा है, क्या खूबसूरत शेर कहा है। तो इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी और अपनी दुआओं में याद रखिएगा ज़रूर। मैं आपसे इल्तिजा करूँगा उन तमाम लोगों की दुआ कीजिएगा जो परेशान है, किसी भी तरह से परेशान है। अल्लाह ताला सबकी परेशानी को दूर करे। जो बीमार है अल्लाह ताला उन्हें शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। और जो किसी भी जगह किसी भी वजह से किसी दुख में मुब्तला, अल्लाह ताला उनके तमाम दुखों को जो है दूर करे। और जो इस दुनिया से जा चुके हैं उसमें मेरे वालिदैन भी हैं और मेरा भाई भी है और मेरा बाबा और दाद भी है, आपकी जो भी तमाम भी जो भी दुनिया से अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत करे। अल्लाह ताला उनको जो है वो जन्नत में आला मुक़ाम उनका अता करे। और इसकी इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान एंड पाकिस्तान ज़िंदाबाद।